हेलो जी। एक और लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। दो तीन चीज़ उसमें सिखाता हूँ। थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ और स्ट्रेटजीज, डे ट्रेड, स्कैल्प ट्रेड, स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये मैं पहले कर देता मगर काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी काफ़ी तबीयत ख़राब ही है। मगर मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं इसको। तो वेरी क्विकली आप लोग जो इंडिकेटर्स में जाएंगे वहाँ पे आप लिखो स्टोकेस्टिक आरएसआई, उसके बाद आप लिखो आरएसआई एंड उसके बाद आप लिखें यहाँ पे केडीजे। तो ये तीनों आप खोलेंगे। केडीजे की सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा ये वाला नीचे जो ब्लैक है इसको वाइट करके थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, आप लोग भी करना चाहो तो कर लें, ताकि हमें क्लियरली दिख सके सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई भी कॉइन खोले, मैंने कोठी खोला हुआ है, मेक्स नो डिफरेंस, आप कुछ भी खोल सकते हैं। लेट्स से लूना खोल लेते हैं, कुछ भी खोले बंदा। थोड़ा सा ये ज़रूरी तो नहीं है, ये पुरानी थी जो प्रोडिक्शंस की होंगी मेरे ख्याल से, कोई 17 अप्रैल वगैरह एक्सेट्रा। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने, ये पुराने मेरे चार्ट भी जो मैंने डाले हुए, जिस तरह प्रोडिक्शन थी कि इस टाइम पे ये पंप करेगी मार्केट, तो बिल्कुल उसी टाइम से फिर हम लोग ऊपर जाना शुरू हुए। सो इंटरेस्टिंग। एनीवे, तो मिटा देते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप ये तीनों इंडिकेटर्स लगा लेते हैं तो हमने ये देखना है कि तीनों का क्रॉस हमें चाहिए ऑन द 4 आवर्स। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो 2 घंटे 4 घंटे पे हो। वो 2 घंटे पे भी हो सकता है, मगर हम उसको ट्राई करते हैं भी 4 घंटे के साथ एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। तो 4 घंटे पे आके हम देखते हैं कोई भी कॉइन, जैसे बिलूना खोला मैंने, मैं 4-5 कॉइन्स इधर दिखा दूंगा उसके बाद एग्जांपल के तौर पे। तो हमने ये देखना है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्टोकेस्टिक ने आरएसआई और केडीजी ने एक साथ क्रॉस मारा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, स्कैन करेंगे थोड़ा सा कॉइन्स को, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई किस जगह पे है। तो यहाँ पे केडीजी ने क्रॉस मारा है द सेम टाइम आरएसआई ने, और फिर यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने। तो इस जगह पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ठीक है। इसके पीछे भी जाएंगे, बहुत सारे और देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि तीनों ने जो है वो नीचे से तकरीबन बॉटम से, जहाँ आरएसआई भी तकरीबन ओवरसोल्ड है, उसके बाद स्टोकेस्टिक भी, एंड देन सेम गोस फॉर केडीजे। तो तीनों यहाँ से उन्होंने सॉरी, तीनों ने यहाँ से क्रॉस मारा है। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। अब इसका मकसद क्या है? दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि आप इसको डे ट्रेड कर सकते हो, आप इसको स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, आप इसको स्कैल्प भी कर सकते हो, इसी एक ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके। और बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर कोई बंदा इसको सही से करे तो आपको बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 90% तो होनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आप इधर लाइन लगा ली हमने, हम जाते हैं नीचे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हम जाते हैं, बिल्कुल हमने सेम जो कंडीशन जो 4 घंटे पे हमें मिला था क्रॉस करने वाला, वही हमने 15 मिनट पे ढूंढना है कि क्या वहां पे हमें वही कंडीशन मिल रही है नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो क्रॉस वगैरह है वो सारा कुछ तकरीबन पहले लग चुका है। ठीक है जी। स्टोकेस्टिक ने यहाँ पे क्रॉस मारा है, केडीजी थोड़े उसके बाद, और आरएसआई केडीजी ने एक टाइम पे मारा हुआ है, बहरहाल स्टोकेस्टिक के बाद में मारा हुआ है। तो हम अपनी एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सही सब सेट दिख रहा है, अभी कोई इतना ज़्यादा कोई ओवरबॉट वगैरह सिचुएशन नहीं है सिवाय स्टोकेस्टिक के। लेकिन स्टोकेस्टिक याद रहे सबको कि चाहे वो 15 मिनट हो 1 घंटे वाला हो, आरएसआई भी इस तरह अक्सर करता रहता है कि वो ओवरबॉट एरिया में हम काफ़ी हद तक इस तरह साइडवेज जा सकते हैं, इसी तरह ओवरसोल्ड एरिया में भी हम काफ़ी टाइम तक साइडवेज जा सकते हैं। मगर इसको डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम देखते हैं कि ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स क्या चल रहा है, तो उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स वो क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप देख रहे हो कि ऑन द हायर टाइम फ्रेम सच एज 4 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स जो भी है, वो ऊपर जा रहा है, मार्केट सब सेट है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो 15 मिनट्स पे अगर आपका स्टोकेस्टिक ओवर सोल्ड भी अगर है या इवन ओवर बॉट सिचुएशन में है, तो डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। उसका हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा नीचे आके कूल डाउन भी करता है, तो उसके बाद उसने कैचअप करना है हायर टाइम फ्रेम के साथ, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो बहरहाल हम इसको देखते हैं कि भाई कहाँ पे दोबारा क्रॉस मारते हैं। तीनों ने यहाँ पे क्रॉस मारा, ये जगह हमारी एंट्री की है। हम वहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ कहीं पे जहाँ पहले था, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई हमने ठीक जगह पे एंट्री ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको अगर आप लोग स्कैल्प करना चाहो तो जो आपकी एंट्री है वो एंट्री आपकी बिल्कुल इस कैंडल पे। ठीक है, बिल्कुल इस कैंडल पे, और ये बिल्कुल लो है। तो इसके बाद तो कोई नीचे आया ही नहीं, और काफ़ी अरसे तक नीचे नहीं, अभी तक बहरहाल वो बहुत ही ऊपर है, तो नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो आप लोग अपनी एंट्री यहाँ पे ले सकते हो और इसको आप लोग इजीली स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है जी।
चाहे आप यहाँ तक हो, यहाँ जो भी मर्जी आपकी कि चाहे यहाँ निकल जाओ यहाँ निकलो, एनीवेज 5-10x पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो और उसके बाद ऊपर है जो भी है। मगर इसका एक ट्रिक ये है कि हमें कैसे पता हो कि भाई हमारी टीपी शीपी क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या हो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये कि हमने जो ट्रेड लिया है वो लिया है हमने 15 मिनट पे, लेकिन हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि हुआ क्या चल रहा है 4 घंटे पे। तो क्योंकि 4 घंटे वाले चार्ट पे अच्छा खासा हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे से क्रॉस मारा है केडीजी, आरएसआई, स्टोचैस्टिक तीनों ने एक साथ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आप साथ साथ हर कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम भी देख रहे होंगे साथ साथ। अच्छा, अब आप जब देखते हो कि प्रीवियस जो वॉल्यूम्स के कैंडल है उन सबको हमने सरप्राइज किया है। ठीक है, ये काफी हद तक, क्योंकि आप ऑल द वे बैक हियर, ये कौन सी डेट है, 29 मार्च। तो 29 मार्च आखिरी टाइम था जिधर ज्यादा वॉल्यूम आया, उसके बाद सारे जो आए वो छोटे हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम इधर हमने अभी 22 या 18 अप्रैल को हमने बाकी प्रीवियस कैंडल सारे जो है उनको सरप्राइज किए, और उसके बाद फिर तकरीबन ये वाला भी बल्कि हमने ब्रेक किया है जो कि काफी ज्यादा था 29 मार्च को, तो इससे भी हम ऊपर गए। ठीक है, तो वॉल्यूम बैक्ड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एक किस्म का, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। ब्रेकआउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेसिकली एक ट्रेंड लाइन लगता है। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगता है कि मैं अगर लगा के आपको दिखाऊं तो तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगता है यहाँ पे, तो इसको हम ब्रेकआउट कह सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन ना लगाएं तो हम लोग वैसे कह सकते हैं कि हमने एक रिवर्सल किया है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारे ऑसिलेटर्स भी जो है वो अच्छे दिख रहे हैं, और इसी तरह फिर वॉल्यूम बैक जो है वो प्राइस एक किस्म का रिवर्सल किया है। अच्छा, नीचे आते हैं 15 मिनट पे दोबारा वन सेकेंड। तो हम इधर जब आते हैं हमने अपनी एंट्री जो ली है वो हमने लिया बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है जी, चाहे हम उसे 3-4 कैंडल पीछे लेते या इधर लेते, इधर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि तीनों ऑसिलेटर्स ने एक साथ क्रॉस किया, इसलिए हमने अपनी एंट्री यहाँ पे ली। और हमें पता है कि 2 घंटे 4 घंटे पे, 2 घंटे पे हमने चेक तो नहीं किया लेकिन देख सकते हैं कि हम 2 घंटे पे जाएंगे तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी बिल्कुल तकरीबन बॉटम ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी वही सीन है कि तीनों ने यहाँ पे क्रॉस मारा हुआ है, और 4 घंटे भी वैसे ही था, तो 15 मिनट पे आ जाते हैं दोबारा से, और 15 मिनट पे आके हमने अपना बॉटम यहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब आप अपनी टीपीज वगैरह कैसे सेट करते हो? टीपीज आप ऐसे सेट करते हो कि अगर हम थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं, ठीक है, क्या हम देखते हैं भाई हमारा जो इमीडिएट हाई है, जो प्रीवियस हाई था आपका इमीडिएट, जो बिल्कुल भी यहाँ लो के बाद आना है, तो सबसे पहले जो लेवल है वो लेवल ही हमारा जो है ये वाला है। ठीक है जी, ये हमारा लेवल है जिधर हमारा प्रीवियस हाई से मुराद ये नहीं कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई ये कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका जो मोस्ट रिसेंट जो हाई है वो कौन सा है, तो इन दैट केस ये वाला है। तो इधर आप अपनी टीपी लगा सकते हो, और हमेशा ट्रिक ये है कि थोड़ा सा उससे नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि अमूमन सेल ऑर्डर्स जो है वो लगे होते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है बेसिकली, हम पीछे में अगर देखें तो बहुत सारा यहाँ पे टच पॉइंट्स हमें मिलते हैं, तो कोई होंगे 10-12-15 शायद, ये तो छोटे छोटे कैंडल्स हैं तो गिनने में 10-15-20 हो सकता हूँ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इधर हम इसे थोड़ा सा नीचे अपना 12 टीपी लगाते हैं। उसके बाद हम टीपी से मुराद ये नहीं है कि आप पूरा एग्जिट करो, वो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, मगर आप 25, 35, 40, 50 जो भी आप परसेंटेज वाइज आपने प्रॉफिट लेके स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप साथ साथ ऊपर ले आते हो। अच्छा, एक चीज और है जो मैं इधर ऐड करता हूँ, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको ऑलरेडी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको सही से समझो जैसे जैसे हम अभी इसमें आगे जा रहे हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि भाई हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की है कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये जो मैंने बहरहाल ब्रेकआउट की बात की थी, वो इस हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे दो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन एक किस्म का बड़ा पास में हमारा ऐसे बनता है। ठीक है जी, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस तरह बनता है। यहाँ पे हमने ब्रेक किया ऑलरेडी इसको, उसके बाद हम ऊपर गए, हमारा जो प्रीवियस हाई था, ठीक है, जो इमीडिएट प्रीवियस हाई हमारा ये वाला लेवल है कोई 82 समथिंग, इसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोज किया, नीचे आके एक किस्म का इसको रीटेस्ट टाइप भी किया है। ठीक है, हालांकि बिल्कुल थोड़े थोड़े से बचा है वो, थोड़ा सा अगर मैं ये डिलीट करूँ तो सही से देख सकें इसको, कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले आए तो वेरी क्लोज तकरीबन, जब हमने इसको रीटेस्ट भी किया एक किस्म का, बिल्कुल किया। उसके बाद फिर हम दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुए, जैसे हमने यहाँ पे दोबारा हाई बनाया, विच मीन्स कि हमारा प्रीवियस जो हाई था वो ये था, यानी ये वाला था। अब जो हमने हाई बनाया वो हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने एक नया हाई बनाया यहाँ पे। अब क्योंकि नया हाई बनाया तो यहाँ पे हमारा जो बायस है ना, कि हमारा शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड शुरू हो गया,
या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था पहले जो हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यानी डाउन ट्रेंड से हम निकल गए। उसके बाद हमने प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, जहाँ जो यानी ये वाला सिचुएशन जहाँ पे ये सर्कल है। अब वहां पे पता चला है कि भाई ये जो हमारा था लो, ये प्रीवियस लो जो हमारा था ये वाकई में हमारा लो था। ये हमें तब गारंटी हो गई है कि हाँ ये हमारा लो था, क्योंकि हमने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है जी। अगर हम अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते, यानी ऐसे ऊपर जाके रिजेक्ट हो जाते और नीचे आ जाते और ये लो ब्रेक कर देते, तो इसका मतलब ये होता कि हमारा जो अभी है ये, यानी ये जो लो था ये फाइनल लो नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि चांसेस है कि हमारा अनदर लेग डाउन वो पॉसिबल है कि हम और नीचे जाते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और हमने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चले गए, तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट जो है आप ये देखते हो कि मोस्ट लाइकली सीरीज ऑफ हायर हाईज हायर लोज बनाती जा रही। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप किसी भी कॉइन पे इसी चीज को आप अगर इम्प्लीमेंट करें, यही स्ट्रेटजी यही अप्रोच, तो आपको यही समझ आएगा, यही दिखेगा कि जब भी हम प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं उसके बाद हम नया हाई बनाते हैं, तो जो हमारा प्रीवियस हाई था जाहिर है रेजिस्टेंस था, उसके बाद वो हमारा सपोर्ट बन गया जैसे यहाँ पे हुआ है, और फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया और आप ऊपर जा रहे हो। अब वो अलग बात है कि आप कब तक ऊपर जाते हो, डिपेंडिंग ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स। कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप इस तरह ऊपर जाना शुरू हो गए हो, तो इसका मतलब है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स मोस्ट लाइकली आपका अप ट्रेंड चल रहा है। मगर ऐसा भी होता है कि जैसे कि ऑन द 15 मिनट्स 1 आवर या 4 आवर्स आपका अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ऑन द हाई टाइम फ्रेम जैसे कि डेली वगैरह है, वीकली, उसमें आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो आप थोड़ा सा बाउंस तो जरूर करते हो, कुछ नए हाइस तो आप बनाते हो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट रिवर्सल या शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, और उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन 6 दिन 5 दिन फिर आप वापस नीचे आ जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑन द डेली टाइम फ्रेम भी आप कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया आपने, या फिर आप कोई बिल्कुल मार्केट रिवर्स हो रही है उस कॉइन में, तो इसका ये मतलब नहीं होता। मगर हमें कम से कम ऑन द लो टाइम फ्रेम्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस तरह मिलती रहती हैं कि जिधर हम उस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड को भी अच्छा खासा उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब वंस अगेन रिकैप करते हैं इसको। भाई ये हमारा लो था, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक किया, ये हमारा प्रीवियस हाई था, यहाँ पे सपोर्ट मिला इसको, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, और उसके बाद हम ऊपर शूट गए। हमें पता है कि भाई यहाँ पे अभी अप ट्रेंड हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर का ये में थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस लो था ये, उसके बाद जो दूसरा लो बना ये, वो लो हमारा प्रीवियस हाई के ऊपर है, उसके बाद लो बना इधर, फिर इसी तरह करते करते ये सारा है ये वाला। ठीक है जी। अब ये भी हायर लो है। ठीक है, क्योंकि हम इसके बनिस्बत यहाँ पे जो हम गए, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है जी। मोस्ट लाइकली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो हम अगर पीछे जाके देखें बिल्कुल तो ये रेजिस्टेंस है, इधर हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसको हमने ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा साइडवेज एंड देन थोड़ा नीचे गए। यानी ये जो लोज इधर है उससे नीचे गए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमने लोअर लो बनाया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और कोई लोअर लो नहीं है ये बकाया फॉर नाउ, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लो है अभी तक यही है। तो जब तक हम इस लो को ब्रेक नहीं करते यहाँ पे, तो हमारा डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद फिर आप आ जाओ इधर कि हमने रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड देन हम ऊपर गए, तो ये वाला जो एरिया है ये डेविएशन था। क्यों स्ट्रेट अवे? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं, लेट्स से इधर, तो यहाँ पे लाइन लगाने के बाद इनको मिटा दें जरा। ठीक है जी। Oops. अच्छा, इसको हमने यहाँ पे कई बार टच किया, रीटेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाए, उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर। यहाँ पे इसको हमने होल्ड नहीं किया। क्या मतलब है होल्ड करने का? मतलब ये है कि नीचे कई बार इसको टच करने के बाद नीचे बूम, एंड देन जब आप नीचे आते रिटेस्ट करने के लिए उस लेवल को, अगर आप उसको होल्ड करके ऊपर जाते हो तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये एक सक्सेसफुल रीटेस्ट था जिधर हमने फ्लिप किया, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, तो एसआर फ्लिप। और अगर हम उसको होल्ड नहीं करते, यानी ऐसे करने के बाद बूम सीधा वापस नीचे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो डेविएशन था, जिधर वो थोड़ा सा मे बी लिक्विडिटी कैच करने के चक्कर में किया है, पंप करवा दिया, उसके बाद सीधा नीचे। ठीक है, या फिर वो जाहिर है बिटकॉइन भी काफी टाइम से तो इस तरह के पर डे कर रहा था, मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उसकी वजह से हो। मगर आइदर वे, क्योंकि हमने उसको होल्ड नहीं किया उस लेवल को, तो हम वो डेविएशन था, हमने वहां पे जो है उसको होल्ड नहीं कर पाए। वापस नीचे आने के बाद फिर भी हमने देखें कि हमारा जो प्रीवियस लो था हम उससे ऊपर ही है, उसके बाद हम ऊपर गए। अब क्या ये वैलिड है? ये जो इधर हो रहा है क्या ये वैलिड है? ये हमें तब पता चलेगा जब हमने प्रीवियस, या तो इसको हम फ्लिप करें, या फिर ये जो येलो लाइन है इसको हम सपोर्ट बेस बनाने के बाद हम ऊपर जाएं। जब तक इन दोनों में से कोई एक नहीं होता, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारा जो लो है ये क्या ये फाइनल लो है या फिर नहीं। हो सकता है कि हम इसको भी ब्रेक करके यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ पे फिर हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है हम दोनों के बीच में रेंजिंग मार्केट टाइप बन जाए कि हम दोनों के बीच में जाए।
और अदरवाइज वर्स्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि हम फिर इसको ब्रेक, एक तो ये क्या बार बार आ जाता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये हो सकता है कि हम वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो जब तक ये बहरहाल ब्रेक नहीं हो, मैं थोड़ा साफ करूँ इन सबको, जब तक ये ब्रेक ना हो या ये व्हाइट लाइन, ये जो येलो लाइन है, ये हमारा सपोर्ट बेस ना बने। अगर ये सपोर्ट बेस बन गया तो मोस्ट लाइकली हम इसको ब्रेक कर देंगे, लेकिन अगर सपोर्ट बेस नहीं बना तो फिर हम इसको भी ब्रेक नहीं करेंगे। इन दैट केस में भी रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे, ठीक है, वापस यूं शायद एक और रीटेस्ट, उसके बाद फाइनली वापस नीचे थोड़ा सा ऊपर एंड देन अगेन बैक डाउन। ठीक है, ये हो सकता है। इन दिस केस अगर ये येलो लाइन ब्रेक किया मोस्ट लाइकली, तो आपका जो है फिर 100% गारंटी है कि आपका डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया। जब तक हम येलो लाइन के ऊपर हैं तब तक हो सकता है कि हम अभी भी अप ट्रेंड में या फिर हम रेंजिंग मार्केट में, तो नॉट नेसेसरली जो है वो डाउन ट्रेंड। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल आते हैं अपनी मेन चीज पे कि वो क्या था कि हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो लिया था वर्टिकल लाइन वो था इधर, उसके बाद हम 15 मिनट पे गए थे। सॉरी, 15 मिनट पे जाने के बाद हमने देखा कि भाई हमने बिल्कुल इसका बॉटम इधर पकड़ा था। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि भाई RSI KDJ स्टोचैस्टिक तीनों ने एक साथ क्रॉस मारा, तो हमने यहाँ पे इसको लेके हमारी जो पहली टीपी है वो टीपी हमारी इस जगह पे, ठीक है जी, बल्कि थोड़ा सा मतलब नीचे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे सेल ऑर्डर्स वगैरह लगे होते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से हमने टीपी थोड़ा सा नीचे रखा है। तो इधर तक हम देखें तो 7% है। अब चाहे आप 7% पे निकलो, ये प्योर स्पॉट पे, तो 5x 10x वगैरह या इवन 3x जो भी है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप देखो कि इसको भी ब्रेक कर दिया है और ये लेवल आपका सपोर्ट बन चुका है, ठीक है जी, तो उसके बाद फिर आप अगला रेजिस्टेंस अपना ढूंढते हो टीपी के लिए। आप अपने स्काल्प को ही बेसिकली डे ट्रेड में बदल सकते हो। अगर आप शुरुआत से आपका डे ट्रेड का मकसद ना हो तो आप उसको स्काल्प को भी डे ट्रेड में बदल सकते हो, कि जिधर आप उसके बाद पहला रेजिस्टेंस ये, उसके बाद आप देखते हो कि आपका दूसरा जो है ओहो क्या बार बार आ रहा है, दूसरा आपका रेजिस्टेंस किधर है, तो आप देखते हो कि ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस इस जगह पे, ठीक है जी। ये पीछे भी देख सकते हैं, तो काफी सारे टच पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप कोई किधर है, लेट्स से आप कोई 40% जो है वो प्रॉफिट आप TP1 पे लेते हो। स्टॉप लॉस आप थोड़ा अभी ऊपर ले आते हो इस लेवल पे, जैसे वो सपोर्ट बनने के बाद ऊपर जाता है तो आप इस जगह पे सेफ है कि आप अपना स्टॉप लॉस ले आओ। अच्छा, अब आपका ट्रेड बिल्कुल रिस्क फ्री चल रहा है और मुफ्त का ट्रेड चल रहा है। इसके बाद आप जो भी पैसे कमा रहे हो आप मुफ्त के कमा रहे हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी सेफ है, आप ऑलरेडी 40% जो है वो प्रॉफिट भी ले चुके हो। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो कि भाई ये आया इधर, हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये इधर आया, इसने इसको ब्रेक किया, और हमें पता है कि ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट बड़ा जरूरी है। अगर रीटेस्ट पे उसको होल्ड किया, ओनली देन हमें पता चलता है कि हाँ भाई 100% अभी मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने होल्ड किया। हाँ, अगर होल्ड नहीं करे सीधा नीचे आ जाए तो फिर इन दैट केस इसका मतलब ये है कि डेविएशन है, बस खाली एक फेक आउट टाइप था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि दोबारा ऊपर गया। अब ये जो जहां से ऊपर गया है, आप अपना स्टॉप लॉस ले आते हो उसी जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये बाउंस हो चुका है, इस जगह पे आप स्टॉप लॉस ले आते हो, या उससे थोड़ा सा नीचे, बस शायद कोई 10-20 सेंट नीचे, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हो। अब आप ऑलरेडी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो, तो आप अनदर 10-15% प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हो। फिर आप देखते हो अगला आपका रेजिस्टेंस किधर है, तो ये इधर है, क्योंकि पीछे हम जाके देखें भी तो बहुत सारा यहाँ पे, ये देखें इस लेवल पे बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं, और इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, फिर आप यहाँ देखते हो क्या होता है भाई, क्या हम इसको फ्लिप करते नहीं करते, तो हमने देखा यहाँ पे हमने इसको फ्लिप तो फिलहाल नहीं किया, तो स्टॉप लॉस आप फिलहाल यही रहने दो। वह अलग बात है कि आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो आप एग्जिट तो एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, मगर अगर उसको लंबा लेना चलते हो या लेना चाहते हो आप उसको, मतलब ये ट्रेड आप लंबा लेके चलो, 6 घंटे 5 घंटे 10 घंटे वगैरह जो भी है, तो उस हिसाब से फिर आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो, स्टॉप लॉस वगैरह सारा। ठीक है जी। फिर आप देखते हो हाँ भाई यार ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद इधर आया, फाइनली ये वाला भी ब्रेक किया। फिर हमें पता है कि नीचे रीटेस्ट बड़ा जरूरी है, और रीटेस्ट इसने जब करना चाह या करने जब नीचे आया तो इसने ये लेवल होल्ड ही नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। ठीक है जी। तो हमें पता है कि वो जो फेल हो गया वहां पे, तो जाहिर है कि जो अगला सपोर्ट है वो यही येलो लाइन है। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस था फिर भी वो लगा नहीं है, क्योंकि उसने एग्जैक्टली टच नहीं किया उस लेवल को, उससे पहले ही ऊपर चला गया दोबारा, तो आपका ट्रेड स्टिल एक्टिव है। अब आप इन दिस केस क्या करते हो कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले आओ भाई स्विंग पे, ये जहां से ये बाउंस हुआ है आप इधर अपना स्टॉप लॉस ले आते हो, तो ये निस्बतन थोड़ा ऊपर है और इससे जहाँ पे ये येलो लाइन पे था, और फिर आप इसको छोड़ देते हो, और आप जो है ये जो दोबारा जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ है
इस जगह पे आप जो है कोशिश करते हो कि दोबारा से प्रॉफिट बुक करो। इन केस अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते और यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप ये अपना प्रॉफिट यहाँ से लेके एंड देन आप एग्जिट कर देते हो, खत्म। तो ये तरीका है इसको चलाने का। तो ऑल द वे फ्रॉम द बॉटम अप हियर ये 27% आपका बनता है, यानी 270% प्रॉफिट 10x पे। यानी इसी तरह जो है क्या नाम है 270 सो 135, ठीक है जी, 135% 5x पे। तो आप मजे से प्रॉफिट में जो है बैठे हो। ओके, तो ये एक था और उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा 4 घंटे पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो रिसेंट था जहाँ क्रॉस मारा हमने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और उसके बाद फिर हम ढूंढते हैं कोई दूसरा जो क्रॉस मारा हो। अच्छा, एक तो ये था, उसके बाद क्या यहाँ पे हमने क्रॉस मारा है? तो यहाँ पे नहीं मारा, आरएसआई ने नहीं मारा, आरएसआई ने बाद में जाके मारा है इस जगह पे, और तब केडीजे ने ऑलरेडी मार दिया था तो ये इनवैलिड है। उसके बाद अब नीचे आते हैं, इधर देखते हैं, इधर आरएसआई ने भी क्रॉस मारा है, केडीजे ने भी मारा है और स्टोकेस्टिक ने भी। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि सही साफ साफ दिखे। ये जगह थी? नहीं, ये नहीं था, ये जगह है जिधर हमने क्रॉस मारा है। अब आते हैं हम दोबारा 15 मिनट में। आ जाओ भाई। 15 मिनट पे आने के बाद हमने क्या देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही है कि क्या यहाँ पे भी क्रॉस मारा है 15 मिनट वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने देखा कि मारा हुआ है यहाँ पे क्रॉस, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पहले स्टोकेस्टिक ने मारा हुआ है, मगर आरएसआई ने, बल्कि आरएसआई ने भी थोड़ा सा पहले मार के रीटेस्ट एक किस्म का पुल बैक किया है थोड़ा सा इधर, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है येलो वाला। और उसके बाद दोबारा से ऊपर, मगर स्टिल क्योंकि तीनों जो है पॉजिटिव लग रहे हैं और ये साथ में एक कैंडल का फर्क है सिर्फ, सो मेक्स डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये रेड कैंडल है, तुम रेड कैंडल पे एंट्री कभी नहीं करेंगे, तो आप इंतजार करें कि दूसरा जो कैंडल है, इन दिस केस ये थोड़ा ट्रिकी है, मगर सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, कि हमने ये जो कैंडल का विक है, जो प्रीवियस कैंडल का विक है ये लाल, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है जी, तो ज़ाहिर ग्रीन कैंडल होना चाहिए। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तब हमने अपनी एंट्री लेनी। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है जी, प्रीवियस कैंडल, क्योंकि ये वाला जो है ये तो बहुत ही पास में एंट्री के, तो कोई ज़्यादा फर्क तो है ही नहीं इसमें। तो आप अपनी स्टॉप लॉस जो है वो इधर लगाते हो, ठीक है ना, स्टॉप लॉस इधर लगाते हो, यानी आपका रिस्क जो है वो बहुत कम है, इधर से लेके इधर 1.45% आपका रिस्क है, ख़त्म। तो 5x पे आपका रिस्क 5-6%, 7%, 10x पे आपका 10-14%। लेकिन मोस्ट लाइकली आपका जो ट्रेड है वो जाएगा सही, क्योंकि हमें पता है कि ऑन द 4 आवर्स अच्छा खासा जो है वो वहाँ पे वंस अगेन देखते हैं कि हमारे जो किधर है, अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल जो है वो वॉल्यूम बैक्ड कैंडल है, तो ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो हमें पता है कि 15 मिनट जो है वो वो भी फॉलो करेगा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस, ओह उप्स, अच्छा, ये स्टॉप लॉस वगैरह सेम शिट, कि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किधर होगा भाई, तो रेजिस्टेंस आप देखो पहला आपका इधर, ठीक है जी, और वहाँ पे आप अपना टीपी वंस अगेन थोड़ा सा नीचे उससे हमने रखना है और वहाँ पे अपना टीपी हमने ले लेना है। तो हमारा टीपी लग चुका है इधर, ठीक है जी, बेशक थोड़ा टाइम पास किया है इसने, मगर ओवरऑल हमें अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया। तो ये हमारी एंट्री थी इस जगह पे, और हमारे टीपी तक जो है ये बनता है 4.39%। तो 43% और 21.5, तो इस तरह हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बनता है और आप प्रॉफिट ले लेते हो। उसके बाद ये प्राइस नीचे जो लूना की प्राइस जो है वो नीचे आई है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वगैरह कर करके, हालांकि हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, ठीक है। तो हम अगर ये फ्लिप होता है ये लेवल, तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो इधर लगा लेते, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है अगर साथ साथ आपने अगर ऊपर किया भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि अपने ट्रेड को सेव करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखते हो भाई वापस 4 घंटे पे कि भैया और कहाँ पे ऐसे हमने क्रॉस मारे हैं जिधर स्टोकेस्टिक ने और उसने सबने एक साथ क्रॉस मारा हो। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया एक और इस जगह पे 1 2 3, इस जगह पे हमें एक और मिल गया। 15 मिनट में हम देखते हैं कि क्या हमने वहाँ पे भी ऐसी क्रॉस क्रॉस मारा है कि नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी केडीजी ने मारा है, स्टोकेस्टिक ने क्रॉस मारा हुआ है बस एक कैंडल पीछे, और उसके बाद आरएसआई ने क्रॉस नहीं मारा हुआ। तो हम इंतज़ार करते हैं कि जहाँ पे तीनों जो है वो क्रॉस मारे,
ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर भी सकते थे वैसे, लेकिन वंस अगेन हमारी कंडीशंस जो है वो एक मीट नहीं हो रहा RSI भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कंडीशन भी मीट हो, मगर नहीं हो रहा तो हम रिस्क नहीं लेते, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते, फिर हम इंतजार करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई तीनों कहाँ क्रॉस मारते हैं। तो तीनों ने यहाँ पे क्रॉस मारा है, ठीक है, बल्कि RSI ने और KDJ ने यहाँ क्रॉस मारा है, स्टोकेस्टिक ने पहले मारा हुआ था, तो मेक्स नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस विद स्टोकेस्टिक के साथ, तो क्योंकि थोड़ी सा पहले उसने 2-3 कैंडल्स पहले मारे हैं, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो RSI और KDJ है, ठीक है जी, क्योंकि स्टोकेस्टिक ऑन द लो टाइम फ्रेम वैसे चलता है या इवन ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स कि वो बहुत जल्दी वो ऊपर चले जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे आ जाता है बनिस्बत RSI के और बनिस्बत KDJ के, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एंट्री करने से पहले हमने दोबारा एक बार जाना 4 घंटे पे और हमने वहां देखना है कि भाई यार यहाँ पे हमने देखना है कि भाई कैंडल ऊपर जा रही है 4 घंटे की और RSI स्टोकेस्टिक वगैरह सारे ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। अगर तो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो उसका मतलब हम 15 मिनट पे एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें कोई चेंजेस हो रही है, नहीं जा रहा ऊपर वगैरह वगैरह, तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे, तो फिर हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इंतजार करेंगे किसी और कॉइन का या इसी कॉइन में कोई और हमें चांस मिले दोबारा से। लेकिन हमें क्योंकि दिख रहा है कि हाँ भाई जा रहा है कैसे पता चलेगा कि आप स्टोकेस्टिक RSI वगैरह सारा देखते हो 4 घंटे पे और आप देखते हो हाँ भाई वो सारे तीनों जो है वो कर्ल किया हुआ है उन्होंने टुवर्ड्स द अपसाइड, क्रॉस भी मारे हुए सब कुछ, कोई बियर क्रॉस नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई लाल कैंडल भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ज़ाहिर है ऊपर जा रहा है। और आप क्योंकि स्कैल्प कर रहे हो उधर या डे ट्रेड भी इवन कर रहे हो तो 1-2-3 घंटे के लिए, तो आपके पास 4 घंटे के अगर 2 कैंडल खुलते हैं तो उसका मतलब है कि 8 घंटे के लिए प्राइस ऊपर जा रही है, तो दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी चांस है कि आप उधर अच्छा खासा एक डे ट्रेड या स्विंग ट्रेड या स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, वापस आ गए इधर, तो ये दोबारा से ये सीन है यहाँ पे, तो एंट्री आपने तब करनी है जब आपका प्रीवियस कैंडल ये जो विक है इधर एक बार ये ब्रेक हो जाए तो आप इधर एंट्री करते हो। अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि लाल कैंडल है तो आप इसके विक का इंतजार करें कि ये ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो इन दैट केस एक्चुअली यहाँ पे एंट्री नहीं है आपकी, हमारी एंट्री यहाँ पे, ठीक है। मगर तीनों स्टोकेस्टिक RSI और KDJ में बता रहे साफ साफ कि भाई मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो हम अगर एक कैंडल 2 कैंडल इंतजार भी करते हैं तो इसमें कोई जो है दो राय या कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं दोबारा लाल कैंडल है, लेकिन वंस अगेन तीनों ऑसिलेटर्स हमें बता रहे हैं हम स्टिल जा रहे हैं टुवर्ड्स द अपसाइड, एंड एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अच्छा खासे जो विक्स होते हैं नीचे कैंडल्स के, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है उस कैंडल उस कॉइन में और वो लोग उसको खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है बनिस्बत सेलिंग प्रेशर के, तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्लस आपका जो स्टॉप लॉस है वैसे काफी करीब है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने ट्रेड किया इसको, तो एक किस्म का वंस अगेन आपने बॉटम लिया है, क्योंकि इसके बाद प्राइस जो है वो काफी ऊपर गई है और फिर काफी टाइम बाद प्राइस दोबारा नीचे आई, तो यहाँ पे आपका ये जो है, ठीक है, बल्कि वंस अगेन याद रखें हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं रेजिस्टेंस, तो इस जगह पे आपका पहला TP है और यह पहला TP आपका जो है इधर लग गया जब आप इधर गए हो, तो आप अगर यहाँ से उठा के यहाँ चेक करो इसको तो 2.75% अच्छा खासा स्कैल्प है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा थोड़ा ऊपर गए लेकिन हमने इसको फ्लिप नहीं किया, फिर हम रिजेक्ट हुए एंड देन स्ट्रेट डाउन अगेन, इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि आप इंतजार करें रीटेस्ट का कि वो उसको होल्ड करता है नहीं करता, फ्लिप करता है नहीं करता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लिप करता है उसके बाद हमें पता है कि हाँ ऊपर जाएगा, नहीं किया तो उसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे नीचे आएगा। तो आपने ये अपना पहला जो TP था वो आपका लगा है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप साथ साथ मैनेज कर रहे हो, आपको पता है कि भाई यहाँ से रिजेक्ट होना या अगर यहाँ से फ्लिप किया तो स्टॉप लॉस ऊपर, अदरवाइज जो है यानी आप ट्रेड कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड से एग्जिट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसी कॉइन में हम जाके एक आखिरी देखते हैं, ठीक है। अब तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को कि भाई क्या सीन है और ये कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर हम इधर आ जाते हैं, ये तो यही तो हो गया ही, तो उसके बाद हम आ जाते हैं किस जगह पे हमें मिला है क्रॉस, क्रॉस इधर भी इधर RSI ने क्रॉस नहीं किया है, स्टोकेस्टिक और KDJ ने किया हुआ है, मगर हम नहीं लेते इसको क्योंकि RSI ने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि RSI KDJ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोकेस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीनों ने एक साथ क्रॉस मारा है, तो हम जाते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं भाई क्या तीर मारा है इधर। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जब गए हैं तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि 15 मिनट पे क्या तीनों ने क्रॉस मारा है, तो नहीं, तीनों ने नहीं मारा। स्टोकेस्टिक बहुत ऊपर है, RSI भी बहुत ऊपर है और KDJ भी बहुत ऊपर है, तो हम इंतजार करेंगे ये तीनों क्रॉस मारें तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, तो फिर हम इसको वो करेंगे। तो इन दिस केस तीनों ने यहाँ पे जाके क्रॉस मारा है, मगर यहाँ पे एंट्री लेने से पहले वंस अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम 4 घंटे पे जाके दोबारा देखते हैं
कि क्योंकि हमने तो थोड़ा इंतजार किया, तो हमने देखना है कि क्या भाई हम ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो हमने यहाँ देखा कि हम तो अच्छा खासा ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम कैंडल है ये देखें, ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, यानी जो प्रीवियस 2 कैंडल थे उनसे ज्यादा वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे हम और ज्यादा सेफ्टी के साथ और गारंटी के साथ ले सकते हैं अपना एंट्री। हम आ जाते हैं इधर दोबारा से। ओए होए होए कितना पीछे है ये। अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए दोबारा। ये क्यों मिल गया? क्रॉस यहाँ मारा है ना, ठीक है जी। यहाँ पे केडीजी ने और आरएसआई ने क्रॉस मारा, उसके बाद स्टोकेस्टिक ने भी क्रॉस मारा हो। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये है, क्योंकि इससे पीछे कोई विक शिक है नहीं, बाकी कैंडल्स तो ऊपर हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है बिल्कुल करीब। तो परसेंटेज वाइज क्या है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया, बल्कि नो वरीज, लेट्स से यहाँ से ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो 0.8%, 0.8%, 0.9%, ये आपका स्टॉप लॉस है। और उसके बाद आप दोबारा देखो कि क्या हुआ है, अच्छा खासा ऊपर गया। पहला आपका जो हाई ये है प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपकी पहली टीपी है, ठीक है जी। तो इस जगह पे आपकी पहली टीपी है, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, ये आपकी पहली टीपी है। दूसरा हाई आपका ये आपका दूसरा टीपी से थोड़ा सा नीचे, तो ये भी लग गया है। तीसरा इन दिस केस ये वाला है, तो इसमें ये भी लग गया है। और आप सारे टीपीज लगे हैं, मतलब यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर लोज, इसी तरह लोअर लोज बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये लो लो हायर लो, इसी तरह हायर लो करते 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 ऊपर गया, हायर हाई करते करते काफी ऊपर हम चले गए, ठीक है। तो ये तरीका है इसका कि आप ये ट्रेड इस तरह करें, स्कैल्प करें, डे ट्रेड भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है, सिर्फ पेशेंस चाहिए बस। ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसके साथ सिर्फ पेशेंस चाहिए, और वही आपका मेन वही मेन चीज है आपके लिए। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप इसके साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी को सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। यानी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना बनाते हो, यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो हमने पहले भी किया था कि आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, मिसाल के तौर पे आपने ऐसे लगा दिया उसको, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर जाके रेक्टेंगल जो है वो इस्तेमाल करके यहाँ पे एरियाज बनाते हैं, ठीक है। एरियाज बनाते हैं, और ये आपका एक किस्म का डिमांड एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई किस जगह पे। मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही बनाया अभी फिलहाल, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका सपोर्ट हो। तो आप एरियाज बनाते हो, ठीक है जी, इसी तरह के ऊपर नीचे जिधर भी हो, जहाँ पे आपको दिख रहे हो कि भाई ज्यादा वहाँ पे टचेस हैं और प्राइस वहाँ से हमेशा बाउंस हुई है, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे ये एरिया है। तो यहाँ पे हम अपना एक एरिया बना दिया हमने, जैसे कि बिल्कुल तकरीबन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हमें पता है जब तक इस बॉक्स में है तब तक रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ से ब्रेक करता है, और खास तौर पे अगर रीटेस्ट किया या फिर कैंडल क्लोज किया, तो हमें फिर अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई हमने इसको ये रेजिस्टेंस हमने ब्रेक कर दिया है, बजाय इसके कि आप एक लाइन लगाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन लगाया हुआ है, हालांकि ये ठीक ही है, मगर कुछ जगहों पे हम कुछ जगहों पे हमारे विक्स वगैरह निकले हुए, तो हम उसकी जगह, खास तौर पे वो लोग जो बिगिनर्स हैं या जिनको ज्यादा कोई खास तजुर्बा नहीं है, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि पूरा एक एरिया लगा दो इस तरह रेक्टेंगल और उधर आपको पता है कि भाई ये जोन आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ऑल द वे शुरू होता है ये 94.863 एंड देन कोई 98 तक, ठीक है। ये पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन है, और ये बेशक $3-4 का है, लेकिन इधर आपको पता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मामूली सा छोटा भी कर दें इधर, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है बिल्कुल, बल्कि ये होना चाहिए। तो इधर बिल्कुल कुछ खास नहीं हो रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा आ रही है, रिजेक्ट हो रही है, आ रही है, रिजेक्ट हो रही है, इसी तरह यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे हुआ है। तो जब तक हम यहाँ से क्लियर ब्रेक नहीं करते कैंडल क्लोज करके, तो तब तक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा, रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ठीक है। अब जब आप ये देखते हो और उसके बाद फिर आप कोई 4 घंटे पे जाते हो, और 4 घंटे पे आप देखते हो भाई कि यहाँ पे कोई अभी क्रॉस होने वाला है या हो चुका है, जैसे अभी ये है, ये तो अभी हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ, केडीजे ने अभी क्रॉस मारा है, आरएसआई ने अभी तक क्रॉस नहीं मारा, स्टोकेस्टिक मार चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे है कि ये आरएसआई भी क्रॉस मार देता है यहाँ पे, तो उसके बाद आपको पता है कि भाई यहाँ पे मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है। मगर क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि एकदम जाओ उसको ट्रेड करो, हालांकि 15 मिनट पे आप इसको मोस्ट लाइकली, खैर अभी क्रॉस तो नहीं मारा हुआ, लेकिन अगर ये मार देता हम इसको 15 मिनट पे ट्रेड करके स्कैल्प कर सकते थे इजीली। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जोन है ये,
तो यहाँ पे अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो ये रिस्की है, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जब आप ट्रेड करो, इसको स्कैल्प करना चाहो, तो आप अपना स्टॉप लॉस काफी करीब रखें। जैसे हम ये बॉक्स के ऊपर आ गए, उसके बाद ये जाहिर है यहाँ पे क्रॉस वर्स तो लगे हुए सारे, तो मोस्ट लाइकली प्राइस तो काफी ऊपर जाने वाली, क्योंकि हमें पता है इसके बाद जो हमारा दूसरा हाई है वो स्ट्रेट अवे 117 है। ठीक है जी, या फिर आप दो ले सकते हो कि एक आप इस लेवल पे ले लो इधर, ठीक है, और उसके बाद आप दूसरा जो है इधर ऑल द वे बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, ये वाला एरिया। अच्छा, तो ये हमारा जो दूसरा एरिया है, इसके बाद लेट्स से इधर से लेके इधर तक 10% एंड देन पोटेंशियली 20%। तो डबल प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है, मगर उस टाइम पे जब हम इसको क्रॉस करेंगे, तो तब तक यहाँ पे अगर आप स्कैल्प भी करते हो तो कीप योर स्टॉप लॉस टाइट, और उसके बाद मतलब थोड़ा ख्याल से उसको ट्रेड करें स्टॉप लॉस करीब रख के, ताकि इन केस अगर यहाँ से रिजेक्ट हम होते हैं तो फिर कोई आपका लॉस वॉस ना हो। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं क्विकली एक दो और कॉइन पे, जैसे ओशन है, ये भी कोई डेट वेट की प्रोडिक्शन क्या थी। ओके, वर्टिकल लाइन, अच्छा रिसेंटली कब क्रॉस मारा, एक बार इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओके, तो बिल्कुल ये जगह है, बल्कि सही है। आते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जब हम आए तो यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद समझ गए अभी तक कि बिल्कुल बॉटम पकड़ा है, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम ऊपर गए। ठीक है जी, वापस आते हैं हम 4 घंटे पे। दोबारा कहाँ पे क्रॉस मारा है, तो हमने इधर मारा है क्रॉस। वापस आ जाए 15 मिनट पे, तो हमने देखना है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि भाई क्या हमने तीनों ने एक साथ क्रॉस मारा है, नो, तो तीनों ने एक साथ क्रॉस नहीं मारा। स्टोकेस्टिक ऑलरेडी काफी ऊपर है, ठीक है, 95 97 6 पे चल रही है। केडीजी ने क्रॉस मारा हुआ है, आरएसआई ऑलरेडी क्रॉस मार चुका है बहुत पहले, तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करनी, बेशक कि वो ऊपर गया कोई मसला नहीं। आप इंतजार करते हो कि तीनों कहाँ क्रॉस मारते हैं, तो तीनों यहाँ क्रॉस मारा है, ठीक है। और उसको कंफर्म करने के लिए वंस अगेन आप आ जाते हो पीछे कि भाई क्या यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यस ऊपर जा रहा है, ये वही कैंडल है, ठीक है, क्यों 4 घंटे वाला कैंडल जाहिर है, तो 3 4 जो है 15 मिनट वाले कैंडल्स इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, जब हमें कंफर्मेशन मिल गया 4 घंटे वाले से, तो हम आते वापस नीचे 15 मिनट पे, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस ये है बिल्कुल पास में, उसके बाद आप देखें क्या हुआ, ठीक है, बाकी आप खुद देख रहे हो साथ साथ। अच्छा, एक दो और मिसाल कि हमने उसके बाद किधर जाके तीनों ने क्रॉस मारा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या हमने इधर क्रॉस मारा है इस जगह पे, आरएसआई ने स्टोकेस्टिक, यस। अच्छा, अब हम पीछे आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ देखना है कि हमने तीनों ने यहाँ पे क्रॉस मारा है, नो, तो हम तीनों जाके यहाँ पे क्रॉस मारा है, ठीक है, मगर यहाँ पे एंट्री लेने से पहले वंस अगेन फिर हम जाएंगे 15 मिनट 4 घंटे पे, वहाँ हम देखेंगे कि भाई क्या इधर हम ऊपर जा रहे हैं, तो यस हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इधर इसको इजीली स्कैल्प कर सकते हो, और आपका अच्छा खासा स्कैल्प यहाँ पे हो जाता है ठीक ठाक किस्म का। ये वैसे स्कैल्प है कि अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, ऐसे नहीं है कि खाली एक 2% हो, क्योंकि आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो जिधर आपको अच्छा खासा मिलता है, 20% 10% 15% 50% वगैरह आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है, और स्टॉप लॉस बहुत करीब है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके फेवर में हमेशा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आते हैं हम एक और चीज पे सॉरी, वेरी क्विकली इचिमोकू क्लाउड जो है उस पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बार इसकी सेटिंग्स में जाऊं, और इसको हम थोड़ा सा किया हुआ है, वैसे इसको भी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है बेस लाइन है, और एक हमारा ये क्यूजोन शीजोन, ये तो इसकी जुबान में मैं भूल गया इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप इचिमोकू क्लाउड लगाते हो, तो यहाँ पे दो चीज़ें, जब आप क्लाउड से नीचे होते हो जब भी, ठीक है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट पे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जब भी हम क्लाउड से नीचे होते हैं तो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, जब हम क्लाउड के ऊपर होते हैं तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा होता है। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है, जैसे हम EMA क्रॉस ओवर्स वगैरह देखते हैं या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स, वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर इचिमोकू क्लाउड लगाने के बाद, कि जब हम क्लाउड के नीचे हों, ठीक है, और ये येलो लाइन जो है व्हाइट लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए, ठीक है। अब मैंने इनके कलर चेंज किया हुआ है, इनका स्टैंडर्ड कलर थोड़ा मुख्तलिफ है, कोई रेड टाइप कुछ था, तो मैंने चेंज किया हुआ है, वो आप लोग समझ जाओगे जब आप लोग इसको खोल के चेक करोगे।
तो जब येलो लाइन व्हाइट लाइन को मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रॉस करके जब नीचे आ जाता है, ठीक है, और वो भी कैंडल के नीचे क्लाउड के नीचे, सॉरी, तो अमूमन जो है वहां पे आप एक शॉर्ट एंट्री जो है वो ले सकते हो इजीली, ठीक है, स्पेशली ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स जब इस तरह होता है 4 घंटे पे। यही चीज आप स्कैल्प करते हो नीचे 15 मिनट पे भी इजीली कर सकते हो, बल्कि वो 4 घंटे के कैंडल को खुद ही देख के आप उसको वैसे स्कैल्प कर सकते हो। वो 4 घंटे का कैंडल है तो आप चाहे उसको 20 मिनट के लिए एंट्री करो, आधे घंटे के लिए करो, जो भी करो, इजीली उसको स्कैल्प कर सकते हो। बहरहाल उसके बाद हम देखा ऐसे नीचे 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 करते 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 काफी टाइम तक फाइनली इधर जाके ये ऊपर गया है। मगर आप इसको इस जगह पे लॉन्ग नहीं करते हो, ठीक है जी, इस जगह पे इसको हम लॉन्ग नहीं करते। बेशक यहाँ पे येलो लाइन ने क्रॉस मारा है व्हाइट को, उसके बाद ऊपर गया। हम इंतजार करेंगे कि ये आ जाए और ये सपोर्ट बेस बनाए क्लाउड के ऊपर, ठीक है। ये क्लाउड के ऊपर जब सपोर्ट बेस बना लेगा तो उस जगह पे हम इसको लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे हुआ है कि ऊपर गया तो है थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर वापस नीचे आ गया, उसने क्लाउड को होल्ड नहीं किया, ठीक है। मोस्ट लाइकली इन दिस केस यहाँ पे सारी मार्केट ही जो है वो थोड़ा साइडवेज गई होगी मेरे ख्याल से, ये जो ये वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। अमूमन जो है वो ये सीन होता है, ठीक है, बेशक थोड़ा स्लो जैसे यहाँ पे हुआ है ये वाला एरिया जो है ना, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, ये दो बॉक्सेस जो मैंने बनाए हुए। तो मोस्ट लाइकली सारे मार्केट जो है इन डेट्स में इसी तरह जो है थोड़ी साइडवेज गई होगी, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मगर अमूमन इस तरह होता है बहरहाल कि जब आप क्लाउड के ऊपर आ जाते हो और क्रॉस लगा हुआ है तो ये जो व्हाइट लाइन है और जो आपका येलो लाइन है ये सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं, जैसे आम मूविंग एवरेजेस जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से 12 लॉन्ग कर सकते हो, जो क्लाउड के ऊपर आके कैंडल क्लोज किया है, गुड, एक किस्म का रीटेस्ट भी कर लिया उसको, व्हाइट लाइन ने सपोर्ट दिया उसको, क्लाउड ने सपोर्ट दिया, यहाँ से आप उसको लॉन्ग कर सकते हो, एंड देन आप उसके बाद छोड़ सकते हो, कोई 1.5-2% आप नीचे स्टॉप लॉस लगा के उसके बाद आप उसको छोड़ दो। आप चाहे उसको स्कैल्प करो, डे ट्रेड करो, जो भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये काफी ऊपर गया है देखने के लिए, अगर इसको बंदा चेक करे कि भाई कितना ऊपर गया है, इवन यहाँ तक तो 38-39% ऊपर, और उसके बाद ऑल द वे इसी तरह करते करते जब तक क्लाउड के ऊपर था अच्छा खासा ऊपर गया क्लाउड के नीचे आने बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोबारा क्या हुआ कि जो येलो लाइन है उसने यहाँ पे व्हाइट को क्रॉस किया है, मगर हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे उसको, शॉर्ट हम करेंगे जब वो क्लाउड के नीचे आ जाए, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि समझो कि क्लाउड जो है इन दिस केस ऐसे समझे आप कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसी तरह जब वो नीचे हो जाता है तो फिर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हम ये समझ के उसको अप्रोच करते हैं अपने ट्रेडिंग जो हमारा स्ट्रेटजी। तो हमने इसको फिर यहाँ पे शॉर्ट किया और उसके बाद उसको शॉर्ट छोड़ दिया, 1.5-2% हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। अब आपकी मर्जी है 3-4 कैंडल छोड़ो, 10 कैंडल छोड़ो, या जितना वो नीचे जाते जा रहा है छोड़ना है उसको, या फिर जब तक वो क्लाउड के ऊपर नहीं आता तब तक आपकी मर्जी है, वो बिल्कुल टोटली अप टू यू कि आप कहाँ पे किस तरह उसको एग्जिट करते हो, जो भी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा दोबारा क्या हुआ, तो यहाँ पे ऊपर गया इस जगह पे, गुड, कैंडल क्लोज, उसके बाद यहाँ से ऊपर दोबारा आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, और क्लाउड के ऊपर ही है, नीचे आया इसने दोबारा, कोई मसला नहीं हुआ, रिटेस्ट बूम ऊपर अगेन, एंड देन अभी तक ऊपर ही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे भी हो चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली शायद और भी ऊपर जाए, ठीक है। ये तरीका है कि आप इसको किसी भी कॉइन के ऊपर लगा के देख सकते हो। ये डाउन ट्रेंड था हमारा अच्छा खासा, यहाँ से अप ट्रेंड हुआ है, यहाँ पे भी वैसी, तो इचिमोकू का क्लाउड जो है वो इस तरह चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना क्या चीज़ है, जैसे कि लेट्स से ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, बाकी सब एक चीज़ ये मिटा देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये तीनों जो है हम मिटा देते हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर का क्या सीन है कि सबसे पहले जब आप कॉइन कोई भी खोलते हो या मार्केट खोल लिया आपने, आई मीन कोई चार्ट वार्ट खोल लिया आपने किसी भी कॉइन का, तो आप जो देखते हो आपने देखना क्या है, फर्स्ट क्लास, कि भाई ये क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का इस टाइम पे। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि क्या मार्केट ट्रेंड कर रही है चाहे ऊपर या नीचे, या मार्केट जो है वो किसी रेंज में घूम रही है, उसको रेंज बाउंड भी बोलते हैं और रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। तो वो आप देखते हो। अब ये चार्ट है और हमारे पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है इधर 1 घंटे वाला, अगर कोई इसको देखे तो क्या समझेगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑल द वे यहाँ से, एक तो यार ये बार बार तंग किया इसने, यहाँ से अगर आप लेते हो अपना ट्रेंड लाइन लगाते हो, ठीक है जी, कि यहाँ तक हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ तक हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो क्या है कि हम अपने डाउन ट्रेंड से निकलें,
ऊपर, तो हमने ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। तो हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जब ऊपर गए दोबारा, तो इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी हमारा डाउन ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ है। अब हम शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में, अब ये अप ट्रेंड कोई 10 दिन चले, 20 दिन चले, 100 दिन चले, जो भी है वो एक अलग सीन है, लेकिन हमारा डाउन ट्रेंड जो है कम से कम ब्रेक हुआ है। एंड देन आपको पता है कि अब यहाँ से आपने लॉन्ग्स ढूंढने हैं, शॉर्ट्स नहीं ढूंढने, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमें पता है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं इसको, इस हिसाब से दो तीन चीजें कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है अपना लगाना शुरू हो जाते हो कि भाई अपना बल्कि सपोर्ट छोड़ दे, अपना रेजिस्टेंस लगाना शुरू हो जाते हो आप, कि इन दिस केस कि यहाँ से जो ब्रेक हुआ है तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस वो किधर है, तो आप पीछे देखते हो कितने सारे टच पॉइंट्स वगैरह जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे हमें, बल्कि अगर इसको यूं करें तो बेहतर है, क्योंकि ये वाला जो है ये बस एक थोड़ी विक ऊपर मारी है, बाकी जो टच पॉइंट्स है ज्यादातर वो इधर है नीचे, और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे इधर इधर है, काफी है, मतलब 10 15 20 पता नहीं कितने और पीछे भी होंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हमें पता है कि भाई मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है, कैंडल क्लोज जो है जबरदस्त कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या डाउन ट्रेंड ब्रेक हो गया। अगला हमारा जो लेवल है जिधर हमने केयरफुल होना है थोड़ा, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। वंस अगेन अगर एक लाइन काम नहीं दे रही ना कभी कभी, तो आप लोग सीधा सीधा ये ऐसे करो, यूं लगाओ इसको, ठीक है जी। ये एरिया अब इधर क्या हुआ कि आपने सारा कवर कर लिया, ये एरिया आपका जो आपको पता है कि अगला जो आपका टीपी या जो रेजिस्टेंस है, जो डेंजर जोन है थोड़ा सा, वो ये वाला एरिया है कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो आपको पता है कि फिर दोबारा नीचे आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसको फ्लिप कर दिया तो आपको पता है कि भाई अगला रेजिस्टेंस हमारा किधर है, तो अगला रेजिस्टेंस वंस अगेन पीछे जाएं थोड़ा सा देखें कि अच्छा ये एरिया, ओके पीछे कितनी बार टच पॉइंट्स, हाँ भाई बहुत है भाई, चलो भाई खत्म। तो आप इसको उठा के यूं इस जगह पे ऊपर लगा दें, ये भाई आपका दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है जी। तो आपको पता है कि प्राइस मोस्ट लाइकली जो है इधर जाने वाली है, यानी यहाँ से जब सपोर्ट बेस बन गया तो यहाँ से जब बाउंस करेगा तो जाहिर है कि यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे भी आप अपने ट्रेड्स वगैरह जो है वो लगा सकते हो। तो ये 7.9%, 8% कम नहीं है, बहुत है ये। तो आप इसी तरह जो है फिर इंतजार करते हो कि क्या हम इसको फ्लिप करते हैं या नहीं करते। इन दिस केस क्या हुआ कि आप इधर ऊपर गए हो और सीधा उसके बाद नीचे आ गए, ठीक। तो इस एरिया को तो बिल्कुल फ्लिप किया ही नहीं, सीधा नीचे आने के बाद इस सपोर्ट से दोबारा बाउंस करके अभी फिर इधर गए हो। अब हम जब तक इसको ब्रेक नहीं करते और फ्लिप नहीं करते, तो तब तक हम अपने रेजिस्टेंस का सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा, नो। हाँ, फ्लिप करने के बाद ये जो इधर हुआ है, ये जो इसका जहाँ से रिजेक्ट हुआ है, इस एरिया को भी ब्रेक करेगा, तो फिर हम अगला जो है वो देखेंगे अपना रेजिस्टेंस के किधर है, और अगर हमने ट्रेड लेना हो सपोर्ट से, ठीक है जी। तो इन दैट केस फिर आप दूसरा ढूंढते हो क्या भाई किधर है, भाई पीछे आप देखते हो टच पॉइंट्स वगैरह इधर उधर, इसी तरह अगर पीछे इधर है, ठीक है जी। तो लेट्स से ये वाला एरिया है, हम देखते हैं कि भाई हमारा अगला रेजिस्टेंस बनता है, तो ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, माइनर है, क्योंकि बहुत कोई ज्यादा टच पॉइंट्स नहीं है, छोटे छोटे विक्स हैं उनको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमने इसको लॉन्ग किया, तो लेट्स से इधर कोई $3-4 का एरिया है जिधर माइनर रेजिस्टेंस है हमारा, उधर आप फिर दोबारा से थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह ले लेते हैं। इसी तरह करते करते आप बारी बारी ऊपर, ठीक है जी। ये तरीका है आपका समझने का कि कैसे आपने जब जैसे कोई डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है, एक तो उसको स्पॉट कैसे करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर ये कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये एक स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक होने के बाद ये अप ट्रेंड में आ गया, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड आपका चल रहा है। हाँ, अगर बायर्स को आपने थोड़ा कंफर्म करना है कि क्या ये ऊपर जा सकता है और या नहीं, तो आप थोड़ा ऊपर आ जाए, डेली टाइम फ्रेम चेक कर लिया या 6 आवर्स चेक कर लिया, तो आप इधर देखें, क्योंकि कभी कभी ऑन द लो टाइम फ्रेम्स हो सकता है कि आपका अप ट्रेंड चल रहा हो, ऑन द हायर टाइम फ्रेम जो है वो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है जी। तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि भाई जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा डेली रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे अच्छा खासा इधर थे कि रेजिस्टेंस मिल रही है इसको, अगर ये डेली पे भी फ्लिप कर दिया इसको, तो मोस्ट लाइकली हम अच्छा खासा जो है वो जंप करने वाले हैं ऊपर। अब ये हमारी बात करते करते जबरदस्त नीचे गिराएगी, ठीक है। तो हम अगर इस तरह सिस्टमेटिकली चीजों को लेके चल रहे हो, तो फिर आप जो इस तरह इतने लॉस वॉस में नहीं होगे कभी भी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैंने और सही किया है क्योंकि हमने जूम किया यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है जी। तो ये हमारा बॉक्स था जिधर हमने काफी सारे टच पॉइंट्स है यहाँ पे और हम रिजेक्ट हुए यहाँ पे, तो उसके बाद हम दोबारा से नीचे, अब हमें पता है कि हमारा जो प्रीवियस एक तो इधर एक तो एक किस्म का इसने सपोर्ट बेस बना लिया, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी कोई एक लाइन शाइन लगाते हैं कि जिधर हमें काफी ज्यादा टच पॉइंट्स मिले, जैसे कोई ये एरिया है, ठीक है, तो ये भी एक किस्म का हमारा सपोर्ट इधर बनता है, मगर हम देखते हैं कि ये ब्रेक होता नहीं है, अगर हो जाता है तो मोस्ट लाइकली नीचे इस बॉक्स तक आ जाते हैं, ये वाला
अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इन दैट केस हम मोस्ट लाइकली ऊपर जाके दोबारा थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ठीक है, या फिर यूं एंड देन अगेन। ठीक है जी, आ जाते हम किसी और कॉइन पे। आल्गो, ओके इधर बहुत कचरा है। एविक्स, अच्छा ये एविक्स थोड़ा बेहतर है। काफी सारे लाइन शाइन लगाए हुए हैं ऑलरेडी मैंने इधर। ओके अच्छा, ये क्या है? क्या किया इधर मैंने? अच्छा सही है, एक्चुअली मेक सेंस। ठीक है, ये भी एक किस्म का समझे कि हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो चल रहा था। ठीक है जी, आप इसको, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप इसको यहाँ से भी खींच सकते थे। ठीक है जी, ऑल द वे लाइक दिस, एंड देन हम फिर आर्ग्यू कर सकते थे कि भाई बंद करें ज़रा इसको। हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम पता है अगला हमारा जो है रेजिस्टेंस है ये इस जगह पे, और बिल्कुल वहीं पे रिजेक्ट भी हुए हैं थोड़ा, फिर उसके बाद फाइनली फ्लिप किया। अगला हमारा जो जोन है वो ये है। अब मुझे नहीं पता ये मैंने लाइन हालांकि सही तो लगाया हुआ है, इसको क्या किया है इधर। अब मुझसे थोड़ा पहले ही रेजिस्ट यानी ये जाहिर है। एक सेकंड, ठीक है, तो बहरहाल इस वाले एरिया पे जो है हम यहाँ पे रिजेक्ट हुए। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन जो है वो, बल्कि रहने देता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम रिजेक्ट हुए दोबारा। अब यहाँ पे हमारा जो है डाउन ट्रेंड वो स्ट्रक्चर ब्रेक तो हुआ है, ठीक है, लेकिन पहली हाई पे जो हमारा प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस हाई जो हमारा या रिसेंट हाई जो है हमारा, उसको हमने फ्लिप नहीं कर पाए। तो क्योंकि हमने उसको फ्लिप नहीं किया तो हमें नहीं पता अभी तक कि क्या हम ऑलरेडी अभी हम अप ट्रेंड में जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स क्या ये जो लो है क्या ये हमारा फाइनल लो है या हम और नीचे जाने वाले हैं। तो इन दिस केस कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि अगर हम इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर सकते और हम इस लेवल से नीचे चले गए तो हमें पता है कि भाई ये बस टाइम पास था खाली, एक किस्म का समझो फेक आउट टाइप, और आप बेरिश रीटेस्ट कह सकते हैं इसको। एंड देन इसका मतलब है कि भाई अनदर लेग डाउन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम क्या और नीचे जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस लो को ब्रेक नहीं करते और हम नीचे आ भी जाते हैं, चाहे हम इस येलो लाइन पे आते हैं चाहे हम इसी जगह पे आते हैं जहाँ पे ये, और उसके बाद हम वापस ऊपर जाने के बाद ये ब्रेक कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला लो जो है ये फाइनल लो था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अप ट्रेंड शुरू। ये तरीका होता है। वंस अगेन यहाँ से हमने ब्रेक किया ये डाउन ट्रेंड था, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया आपका, हम ऊपर गए, हमारा जो इमीडिएट रिसेंट हाई था हमारा उसको हमने फ्लिप नहीं कर पाए, वहां से रेजिस्टेंस मिला तो वापस नीचे। अब जो हमें देखना है मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि क्या जो ये लो है क्या ये वैलिड है या नहीं। कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि अगर हम इस लो को होल्ड करते हैं और ऊपर जाते हैं तो मोस्ट लाइकली ये फिर हमारा लो था। अगर ये होल्ड नहीं होता तो नीचे चले जाता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा होल्ड या लो जो है ना हमारा वो आखिरी नहीं है, हमें और भी मोस्ट लाइकली नीचे जाना है। ठीक है, लेकिन अगर होल्ड करता है उसके बाद हम दोबारा ऊपर जाते हैं तो फिर हमें पता है कि हमारा मोस्ट लाइकली अप ट्रेंड दोबारा शुरू होने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर ब्रेक तो किया है सो टू से। अब जब तक हम इस लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाते तब तक हमें यही बायस है हमारा कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड वाला वो ब्रेक तो हो चुका है फिलहाल। ठीक है जी, अच्छा, फिर दोबारा वही चीज़ है, बहरहाल रेजिस्टेंस हमने बना लिया अपना सारा, प्रॉफिट तो हमने फिर भी ले लिया। अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड करते हो उसको तो हमारा प्रॉफिट जो हमने पहले रिसेंट आया इधर और उसके बाद ये, तो ये वाला दोबारा हमने ब्रेक किया इधर, उसके बाद यहाँ दूसरे से हम रिजेक्ट हो गए, तो प्रॉफिट तो हम फिर भी कर लेते, मगर बायस अपना जो है कंफर्म करने के लिए कि हमारा अप ट्रेंड है या नहीं है तो हमने फिर वेट करना है थोड़ा। वंस अगेन फिर आप ये कर सकते हो, आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हो, उधर हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर यही सीन चल रहा है कि हमारा ये लो जो है वो होल्ड नहीं करते हम इसको, जो हमने लास्ट वीक मारा हुआ है उससे नीचे आ जाते हैं, तो उसका मतलब है कि बोथ ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स एंड द लोअर टाइम फ्रेम्स दोनों में आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इन दैट केस आपको पता है कि भाई आप जो है शॉर्ट्स शॉर्ट्स ढूंढो और आप कोई लॉन्ग्स जो है वो नहीं ढूंढे फिलहाल। ठीक है, कोई और कॉइन एटम, ये तो बहुत ही कोई फालतू चीज लग रही है मुझे। BNB कुछ खास चीज नहीं है जो थोड़ा ऊपर शुपर गया हो या कुछ। एविक्स, XRP, SRM, कोई GMT कॉइन था बहुत ऊपर गया था पिछले दिनों। ओके ठीक है, तो GMT यहाँ पे जो है बड़ा जबरदस्त यहाँ पे एक
एग्जाम्पल है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि डेटा ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे हमें बड़ा ज़बरदस्त मार्केट स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल मिला है। और अच्छी चीज़ हमें ये मिली है कि हमें अभी आपको जो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का तो हमारा हो गया ना, कि जो हमारा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो ऐसे चलता है, और हमारा अप ट्रेंड जो है वो ऐसे चलता है, सीरीज ऑफ हायर लोज, इसी तरह हायर हाइज और लोअर हाइज लोअर लोज इस तरह चलता है। ठीक है जी, ये तो हो गया था। रेंजिंग मार्केट रह गया था कि कैसे ढूंढता है बंदा कि मार्केट रेंज कर रही हो। ठीक है, इन दिस केस आप इधर आ जाओ, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऑल द वे इधर से लेके इधर तक वैसे तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, सारा ऊपर गया, लेकिन बीच बीच में ज़ाहिर है कि एक लाइन में तो स्ट्रेट ऊपर हम जाएंगे नहीं सुबह तक या पूरे साल तक, तो हो गई है कि बीच बीच में पुल बैक्स, करेक्शंस वगैरह, ये चीज़ वो चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, रीएक्युमुलेशन फेज वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। अच्छा, इन दिस केस तो बहुत सारे हमने यहाँ पे हायर लोज वगैरह वगैरह बनाए, और इसी तरह अभी तक बना रहे हैं हम। तो ये हमारा प्रीवियस हाई था जिसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, बल्कि एक लाइन सही से लगाते हैं यहाँ पे, ये मिटा के, किधर है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, ये इस जगह पे हम लगाते हैं, बल्कि यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि हमारे टच पॉइंट्स यहाँ ज़्यादा है, वहाँ ऊपर सिर्फ एक ही है। अच्छा, और यहाँ पे भी तो हमने ये प्रीवियस जो हमारा हाई था इसको हमने फ्लिप कर लिया है, यानी हमने ब्रेक किया इसको, बैंग नीचे, हो सकता है ये रीटेस्ट हो, पिछला वाला थोड़ा सा ऊपर था, मे बी वो भी रीटेस्ट हो चुका हो, कि इन केस अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक पतला सा एरिया बना ले, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक लाइन खींचे यूं, तो हम थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं मे बी कि वो एक रीटेस्ट था, लेकिन ये भी हो सकता है कि रीटेस्ट हमारा सही मानों में अभी हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि हम सही से चीज़ें देख सकें। प्रीवियस हाई था, ब्रेक किया, नीचे आया, रीटेस्ट, होल्ड कर रहे हैं फिलहाल इसको। जब तक हम इसको होल्ड करते हैं इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली अनदर हाई जो है वो होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर फर्ज करो, नहीं उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले तो हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, तो हमने हायर लोज वगैरह बना बना के अपना ये ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर नीचे आ गए। ये जो एरिया है ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। क्यों हमारे लिए इंटरेस्टिंग एरिया है? क्योंकि जो रेंजिंग मार्केट की मैंने बात की थी वो हम इधर देख सकते हैं। यहाँ पे बेशक इनका परसेंटेज काफ़ी होगा शायद, यानी आप $2 से लेके ऑल द वे अप टू 2.69 आप इधर तक हम कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज वाइज तो काफ़ी ऊपर नीचे है, लेकिन अगर देखे जाए इसको जूम आउट करके तो हम इधर बिल्कुल साइडवेज गए, यानी दो लेवल्स के बीच में हम साइडवेज ही गए सुबह शाम, बूम, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ नहीं हो रहा है सिवाय इसके हम बस साइडवेज ही जा रहे हैं, यानी क्लियर ना डाउन ट्रेंड है ना कोई अप ट्रेंड है, बस साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो इसको हम कह नहीं सकते वैसे कि ये कोई अप ट्रेंड है, क्योंकि ये अप ट्रेंड इस तरह नहीं होता। ठीक है, अप ट्रेंड हमें पता है कि सीरीज ऑफ हायर लोज, यानी यू। ठीक है, इस ये हमें पता है कि ये अप ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड नहीं होता कि ऐसे ऐसे चल रहा है, बस ये साइडवेज होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो रेंजिंग मार्केट वाली बात की थी मैंने वो ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि दो लेवल्स के बीच में हम लोग इस तरह साइडवेज 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 करते गए, और हम लोग किस डेट से किस डेट तक, लेट्स से कहाँ से लें इसको, लेट्स से यहाँ से ले लेते हैं इसको। ऑल द वे इसने ब्रेक जो किया है वो यहाँ पे किया है, तो 2 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक हम खाली साइडवेज गए। अब यहाँ पे दो चीजें, इसको हम दो तीन जुबान में याद रखते हैं या टर्म्स इसके लिए। एक ये मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी जाए, और एक आप इसको कह सकते हो कंसोलिडेशन। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि अप 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 वाइकॉफ रीएक्यूमुलेशन फेज, और इसी तरह आप इसको कहते हो कि हाँ बस खलास, यानी ये कि रीएक्यूमुलेशन फेज या एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद फिर आप या कंसोलिडेशन। ठीक है, ये दो चीजें, तो ये दो चीजें इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है इसमें, वो तकरीबन एक ही चीज है, आप कंसोलिडेट भी कर रहे होते हो मगर आप साथ साथ ये भी हो सकता है उसकी एक्यूमुलेशन हो रही हो, तो दो लेवल्स के बीच में। तो ये एक किस्म का एक और लफ्ज भी कह सकते हैं इसको, कि एक और लफ्ज है ये बेसिकली साइडवेज मूवमेंट के लिए। ठीक है जी, अच्छा, इन माई केस क्योंकि हमने देखा है इसको, नॉट इन माई केस आई मीन इन दिस केस, हमें देखा है इसको कि भाई क्योंकि हम नीचे से ऑलरेडी काफी ऊपर आ गए थे, उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पे यानी जो प्राइस लोगों ने जो बेचा है, तो जो ये लोअर लेवल्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इस चार्ट को जूम करें थोड़ा सा, तो हम ये देखते हैं कि नीचे जो हमारे जब जब आया नीचे, तो यहाँ पे विक्स काफी ज्यादा है। ठीक है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि भाई हमारा यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है बनिस्बत लो सेलिंग प्रेशर के। ऊपर आप देखें तो हमारे 1 2 विक 3 4 5 6 7, ये बहुत छोटा ही है, चलो काउंट भी कर ले 8, इस तरह ये 9,
अगर नीचे से हम देखें तो हमारे काफी सारे यहाँ पे विक्स बनते हैं, जब जब नीचे आया तो अच्छे खासे विक्स यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही थी मोस्ट लाइकली। अगर इस जगह को हम लोग ऐसे हाईलाइट करें कि इसको थोड़ा सा यूं ऊपर करके ये जगह, तो जब जब हम इधर आए यहाँ पे जो है रीएक्यूमुलेशन हुई है, लोगों ने खरीदा है इसको, और वॉल्यूम भी जो है कॉन्स्टेंटली तकरीबन एक ही किस्म का वॉल्यूम है सिवाय इसके थोड़े ज्यादा है, बाकी तकरीबन एक ही लेवल के और उसके बाद फाइनली जो है फिर हमने जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, क्योंकि अगर इधर तक लें इसको, उसके बाद अच्छा खासा वॉल्यूम आया, बूम, सारे जो पिछले प्रीवियस कैंडल्स थे वॉल्यूम के उसको सरपास किया और सीधा ऊपर, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमारा जो है वो रीएक्यूमुलेशन फेज मोस्ट लाइकली। अच्छा, अब ये था आपका रेंजिंग मार्केट, ठीक है जी। अमूमन अब बिटकॉइन के ऊपर अगर करे बंदा रेंजिंग मार्केट तो वो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन आल्ट कॉइंस के भी इस तरह होते हैं काफी सारे, जिधर हम साइडवेज जा रहे होते हैं तो हमारा रेंजिंग मार्केट उसको कहते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट, ठीक है, या रेंज बाउंड। तो इन दिस केस हमारा अप ट्रेंड तो हमें ये पता है, सीरीज ऑफ अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स। यहाँ पे रेंजिंग मार्केट साइडवेज गया, नीचे एक्यूमुलेशन हुई है, साथ में आपको ये भी पता चल गया कि रीएक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर, ठीक है जी। तो ये है डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, सारा कुछ। कोई एक डाउन ट्रेंड वैसे ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये एवेक्स हो गया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, वो 1 घंटे पे तो और अच्छा दिखेगा। 1 घंटे पे हमें डाउन ट्रेंड कैसे दिख रहा है कि थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको, कि हम देखते हैं हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो इधर था, उसके बाद हमने क्या किया है, ये हमारा एक हाई था, उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ठीक है, इसी तरह लोअर लो वगैरह, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये इधर तक हम दोबारा नहीं आए वैसे, ये भी इसका लोअर हाई, ठीक है, रिजेक्ट हो गया दोबारा, उसके बाद नीचे, तो ये भी लोअर हाई। तो अगर ये ब्रेक हुआ इधर तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली हमारे इस लेवल पे, ठीक है जी। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है कि जिधर हम इस तरह नीचे आए, यानी जो हम करते हैं ना यूं, तो इधर आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक ही चीज है, अगर इसी को उठा के यहाँ रखे तो ये अच्छा खासा फिट बैठता है इस पे, ये देखिए। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड। इसी तरह जो हमारा अप ट्रेंड है तो ये वाला ये अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से आप लो था, इसी तरह हायर हाई, इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये वाला ब्रेक किया, ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह दूसरे ब्रेक किया वगैरह वगैरह करते ऑल टाइम हाई बनाया हमने। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके बाद एक दो चीजें और मैं आपको क्विकली सिखा के फिर इसको खत्म करते हैं। वो क्या था वैसे, ये सारा मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, बीम बीम इंडिकेटर आप लोग लगाएंगे ना चार्ट पे, तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे आई थिंक ये 6 घंटे 9 घंटे पे शायद काम करे जी, 9 घंटे पे काम कर रहा है, 6 पे करता है, 6 पे भी कर रहा है, तो अमूमन सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, छोटों पे नहीं। ये बीम इंडिकेटर आपको बताता है कि मनी फ्लो का क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो और डिमांड शिमांड बता रहा है साथ साथ, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंडिकेटर है ये। तो जब भी आप इस तरह का ये इंडिकेटर खोल के आप किसी भी कॉइन को देखो कि यार वो क्या चल रहा है, उसके अंदर डिमांड है, पैसा ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या सीन चल रहा है, और खास तौर पे जब इस तरह ग्रीन होता है ना, ये जब इस तरह ये ग्रीन होता है, मैं जूम करूं इसको, बल्कि इसको बड़ा कर लेता है, ये जब खास तौर पे इस तरह का ग्रीन हो ना ये, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, राइट, ठीक, और प्राइस मोस्ट लाइकली ऊपर जाने वाला, ठीक। अब इधर भी ये थोड़ा ऐसे लंबा हो गया, पिछलों से थोड़ा ज्यादा लंबा है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, स्ट्रेट है भाई, क्या हो गया भाई, ये इधर जो है वो हमारी एक्यूमुलेशन हो रही है मोस्ट लाइकली, ठीक है जी। अब ये इंडिकेटर 100% काम नहीं करता, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप ट्रेड करना शुरू हो जाओ, ये सिर्फ आइडिया के लिए, और इसका तरीका ट्रेड करने का ये है कि आप अपने ज़ाहिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो लगा लेते हो, जैसे कि हमें जो ज्यादा हमारे लिए जरूरी चीज है वो ये है, बस ये लेवल जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इधर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, इससे दो तीन बार इधर जो है वो टच करके इसको होल्ड कर रहा है, फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन है, एंड एट द सेम टाइम जो एक चीज है वो ये कि हमारा फिलहाल जो है ये नीचे है, तो समझ लें ऐसे जैसे कि पैसे इस टाइम पे थोड़ा सा पैसे आउटफ्लो टाइप हो रहे हैं, हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता, वो एक्यूमुलेशन चल रही होती है, मगर इस टाइम पे इधर यहाँ पे हमें ये नीचे दिखा रहा है, ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स क्या चल रहा है, यहाँ पे भी नीचे ही है, ठीक है। मगर जैसे हम देखें कि एक बार ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आता है, यानी जो हमारा ये लेवल है जीरो वाला, ठीक है, बिल्कुल जीरो वाला ये ग्रीन लेवल, जैसे यहाँ से ऊपर आता है थोड़ा सा, जैसे इधर हुआ, जब जब यहाँ से ऊपर आया है ये देखें,
उसी वक्त प्राइस ने पंप करना शुरू किया और जैसे ही ऊपर गया तो ये भी अच्छा खासा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, परसेंटेज वाइज 50% ऊपर गया। तो यही चीज इधर है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे सिर्फ ये देखें कि ये ग्रीन है कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन वगैरह चल रही है, क्योंकि अभी तक हमारा जो नीचे ये जो चल रहा है ये डार्क वेव टाइप, ये फिलहाल अभी जीरो लेवल से नीचे है। तो ये जब तक ऊपर नहीं आता तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कोई लंबा ट्रेड नहीं करेंगे इसके ऊपर। वो अलग बात है, आप लो टाइम फ्रेम पे दूसरी स्ट्रेटजीज के हिसाब से उसको स्कैल्प करो, जो भी करो वो एक अलग चीज है मगर यहाँ पे हम फिलहाल इसको ट्रेड नहीं करेंगे। मगर जब भी कोई कॉइन को आप देखो कि ये जीरो लेवल फ्लिप कर रहा है या उसके ऊपर आ चुका है, तो बड़ी अच्छी जगह है कि आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। आपका रिस्क हमेशा बहुत कम होता है और आपकी एंट्री जो है बड़ी अच्छी होती है, मोस्ट लाइकली बॉटम को पकड़ लेंगे आप। जैसे इधर हुआ है, यूं करते हैं ना, इसको बड़ा करते हैं, ये पहले नीचे था, नीचे गया है बड़ा, कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ नीचे गया और उसके बाद एकदम से ऊपर, तो बिल्कुल बॉटम से आप देखो अच्छा खासा ऊपर आए। इसी तरह हम पीछे जाके देखते हैं, ये तो बहुत जबरदस्त हुआ इधर, इधर बिल्कुल इस जगह पे ये ऊपर आया है और उसके बाद फिर आप देखें कि परसेंटेज वाइज यहाँ से लेके ऊपर तक 115% जो है वो ऊपर गया, ठीक है। इसी तरह पीछे चले जाते हैं, इस जगह पे ऊपर आया है, तो जिधर से ये ऊपर आया है अगर हम इसको यहाँ से उठा के ऑल टाइम हाई तक, ओके 185-186% ऊपर चला गया, ठीक है जी। इसी तरह हम कोई भी कॉइन देख ले, एवेक्स देख ले, हम एवेक्स अगर देखें तो एवेक्स ने क्या किया है कि इधर से ऊपर आया है ये, ठीक है और उसके बाद 800% तकरीबन ऊपर चला गया, सही है, और तब से अब तक ये दोबारा नीचे नहीं आया। यानी ये एवेक्स जो है बनिस्बत बहुत सारे दूसरे कॉइन्स के अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, इसके अंदर समझे कि मनी फ्लो है, पैसा काफी है, डिमांड है वगैरह, ये चीज इंडिकेट करता है ये इंडिकेटर। बीएनबी देख लें, बीएनबी का भी वही सीन है एटम की तरह कि ये नीचे है और ये काफी टाइम से नीचे है, ठीक है। तो अगर हम इधर इसको देखें कि ये किधर से नीचे आना शुरू हुआ है, पहले तो इधर से थोड़ा नीचे, उसके बाद ये जगह है, यहाँ से देखें क्या हुआ है, शूट किया सीधा नीचे, और इधर आप देखें क्या हुआ है कि जीरो से नीचे चले गया। जब तक जीरो के ऊपर थे तो प्राइस फिर भी थोड़ा सही था, लेकिन जैसे नीचे गया तो अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन किया हमने, और उसके बाद जाहिर है मे बी मोस्ट लाइकली रीटेस्ट किया उस लेवल को जो हमने ब्रेक किया था, क्योंकि हमारा वे माशाल्लाह ये सपोर्ट बनता है। उसके बाद फिर हम नीचे 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 एंड अगर हम इसको दोबारा से फ्लिप करते हैं 1-0 लेवल को और ऊपर आते हैं, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे अच्छा खासा पंप होने वाला है। अच्छा, इसी तरह कोई और कॉइन, ओशन का भी बिल्कुल वही सीन चल रहा है, काफी टाइम से नीचे, और कब से नीचे आना शुरू हुआ है ये थोड़ा सा इधर पहले थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद ऊपर गए हम थोड़ा सा, दोबारा से फिर इस जगह से नीचे आना शुरू हुआ है। तो ये जिस जगह से नीचे आना शुरू हुआ है वो लेवल जो है वो है, ठीक है, तो ये वाला एरिया जहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है, और ये उस टाइम पे कोई 83 सेंट्स वगैरह, और अभी ये चल रहा है 53 कुछ, ऑल द वे नीचे गया है कोई 38 पे, 50-60 सेंट नीचे आया ये, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है, बड़ा जबरदस्त है, आप इसको बहुत सारे कॉइन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि भाई कौन से वाले जो है ऊपर आते हैं, और फिर आपकी एंट्री बड़ी जबरदस्त होने वाली है। तो हो ना हो आपको 30% तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो जाना चाहिए वहां पे, 30% एटलीस्ट, कि जब ये ऊपर आएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो अच्छा खासा ये पंप मारता है ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से ऊपर आए, आना शुरू किया है इस जगह से, तो आप इस जगह से उठा के यहाँ तक देखें इसको 35%, तो भी छोटा सा ऊपर आया है थोड़ा, और 35% ऊपर चला गया, ठीक है। कोई और मिसाल ढूंढ लेते हैं, किधर है ये जगह है, अच्छा ये तो जाहिर है, ये तो बुल रन वाला टाइम है तकरीबन, मगर लेट्स से जस्ट फॉर फन अगर हम इसको चेक भी करें, यहाँ से ऑल द वे अप 800% तकरीबन ऊपर चला गया। कोई भी कॉइन हो आवे हो, आवे ने क्या किया, आवे जो है ऊपर आना शुरू किया इसने ये वाली जगह से, ठीक है। तो वंस अगेन कौन सी जगह है, ये वाली जगह, तो इधर से उठा के इसको अगर यहाँ तक देखें तो 74-75%, अगर सिर्फ यहाँ तक भी देख ले तो फिर 35%, 33%। तो मतलब ये है कि बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉइन क्या करने वाला है। को जब भी कोई कॉइन जो है वो थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो आप इसको वहां पे खास तौर से डेली टाइम फ्रेम पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, और आपका रिस्क जो है काफी कम होगा, और मोस्ट लाइकली आपके प्रॉफिट जो है एटलीस्ट 30% होगा, वो भी स्पॉट पे, और उसके बाद फिर जाहिर है
लेवरेज पे तो और ज्यादा। बहरहाल एक दो और चीजें भी साथ में सिखा देता हूँ बड़ी जल्दी, मैंने पहले भी सिखाई हुई है। हम जाते हैं एमए पे, किधर गया भाई, मूविंग एवरेज खोला हमने। मूविंग एवरेज जाके सेटिंग्स में हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको वाइट करके इसको ऐसे करते हैं, उसके बाद हम इधर आते हैं, इधर लिखते हैं 200। ठीक है जी। जब भी आप एम ए 200 से नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम तो आप डाउन ट्रेंड में होते हो। ठीक है जी। चाहे वैसे जरूरी नहीं है कि खाली डेली टाइम फ्रेम हो, 4 आवर्स पे भी, मैं ये जरा मिटा दूं बाकी सब कुछ 4 आवर्स पे भी आप जब नीचे होते हो डाउन ट्रेंड होता है। ऑन द 1 आवर हम इसको होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह कोई और कॉइन, STX तो बहुत फालतू है। आल्गो देखते हैं, आल्गो भी जो है वो नीचे है इवन ऑन द 1 आवर। ओशन 1 आवर पे ऊपर है, 4 आवर्स पे जो है वो फ्लिप नहीं कर पाया फिलहाल इसको, मगर देखते हैं हम कि हमारा जो कैंडल है ये जो भी चल रहा है ये कहाँ क्लोज होता है। तो बहुत खतरनाक किस्म का इसमें सेल वॉल्यूम आया है आल्गो में। उप्स, 60 सेंट से नीचे। एनीवे उसके बाद लूना है। लूना क्या कर रहा है, लूना ये जरा हटा दें हम इसको। तो लूना भी नीचे 4 आवर्स और इसी तरह 6 आवर्स में ऊपर है, 9 आवर्स में जो है ऊपर है, तो 12 में भी ऊपर है, और डेली में जाहिर है डेली में भी ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है। तो डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर है। अब ये इस तरह के जो कॉइन्स है ना ये बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। क्या आप इधर, मैं एक और चीज करता हूँ इधर के, मूविंग एवरेज 50 लगाते हैं इधर। इसको हम येलो कर देते हैं और इसको यूं ऑरेंज, ना भी ऑरेंज टाइप। अच्छा, बाकी सारा मिटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त चीज है। जब भी आप ऑन द डेली टाइम फ्रेम जब भी MA50 क्रॉस करता है MA200 को और ऊपर आता है तो आपका अप ट्रेंड शुरू हो जाता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है जी। विदाउट डाउट वो आपका अप ट्रेंड होता है, हमेशा कॉइन्स अच्छा खासा ऊपर जाते हैं, कोई भी कॉइन हो। सबसे पहले तो बिल्कुल क्रॉस पे जैसे ही आप ये क्रॉस करता है तो वहां पे आप पोजीशन खोल सकते हो। अमूमन ये डायरेक्ट जो है वो डे ट्रेड स्विंग ट्रेड के लिए, ज्यादातर स्विंग ट्रेड के लिए। वैसा वो डे ट्रेड भी कर सकते हैं उसको कि थोड़े से टाइम फ्रेम में आप उसको फिर बंद कर दो जैसे प्रॉफिट हो जाए, मगर आप वो अमूमन स्विंग ट्रेड के लिए होता है कि आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बंदा वो ट्रेड खोल के फिर उसको छोड़ देता है, कोई 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने वगैरह वगैरह। यानी वो साथ साथ उसको आप फॉलो करते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्या हम MA50 के अभी तक ऊपर हैं, क्या हम MA200 के अभी तक ऊपर हैं। तो जब तक MA50 और 200 के ऊपर है तो हमारा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो हमारा डाउन ट्रेंड, स्पेशली MA200। ठीक है जी। इन दिस केस क्या हुआ है और साथ में बता देता हूँ कि इसको ट्रेड करने के तरीके क्या है। तो ये था भाई हमारा क्रॉस ओवर। ठीक है जी। तो आपने यहाँ से ट्रेड जो है वो लिया और उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर गया एक बार इधर नीचे आया। जब ये नीचे आता है ना इधर, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप इसको लेवरेज ट्रेड करो, चाहे आप इसको जो है वो स्पॉट ट्रेड करो, हमेशा आप कर सकते हो। अगर और स्टॉप लॉस बड़ा करीब रखते हो आप, साथ में बड़ा करीब, या तो बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे या तो बिल्कुल MA200 से हल्का सा नीचे, वो आपका ऑप्शनल है कि आप कहाँ रखते हो। दोनों जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो जैसे शुरू हुआ होता है तो अमूमन आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो MA200 को टच करेगा। अमूमन 50 को टच करके बाउंस होते हैं सारे कॉइन्स पे। मैं अभी 2-3 और दिखाऊंगा, अमूमन ऐसे ही होता है। उसके बाद दोबारा आपने प्रॉफिट किया यहाँ पे, फिर आपकी मर्जी एग्जिट करना है, जो भी करना है करे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। एक तो स्विंग ट्रेड है जो आपका चल रहा है उसको तो आपने हाथ नहीं लगाया, एक ये है कि आपने MA50 के जब भी टच करता है आप उसको लॉन्ग करते हो या आप उसको स्पॉट पे उठा लेते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड, ऊपर गया देखा भाई यहाँ लाल कैंडल खुला है या क्लोज हो गया तो आप उसको वहां से एग्जिट कर देते हो। नीचे आया दोबारा इसी तरह, फिर थोड़ा सा नीचे था, जाहिर है आप यहाँ एंट्री नहीं करते हो, लेकिन जैसे आप दोबारा रिक्लेम करते हो MA50 को फिर आप उसको लॉन्ग करते हो या स्पॉट पे ले लेते हो। इसी तरह फिर प्रॉफिट करते हो, फिर नीचे आया फिर आपने प्रॉफिट किया, फिर नीचे आया फिर प्रॉफिट किया, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद आपने वेट किया कि रिक्लेम करे, रिक्लेम किया, फिर आपने प्रॉफिट किया। इसी तरह दोबारा नीचे आया फिर प्रॉफिट किया अच्छा खासा, फिर नीचे आया, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा आप करते गए। उसके बाद आखिर में नीचे आया ये, आपने वेट किया कि ये रिक्लेम करे 50 को तो नहीं किया, नीचे आया वेट किया 200 का, 200 को टच किया लॉन्ग कर दिया इसको, फिर नीचे आया फिर लॉन्ग किया इसको, फिर नीचे आया फिर लॉन्ग किया। तो हमेशा यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1.5% आपका, 1.5% स्टॉप लॉस नीचे, उसके बाद आप इसको दोबारा लॉन्ग करते हो। MA50 के ऊपर आया, आपने देखा जबरदस्त, तो लॉन्ग जो चल रहा है उसको छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है MA50 के ऊपर जा गया। उसके बाद ऊपर 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 इसी तरह करते करते नीचे आया। अब हमने इंतजार करना है इस चीज का कि क्या ये क्लोज करता है ऊपर, इसके क्लोज करता है ऊपर या नहीं। अगर क्लोज करता है वेरी गुड, ये आपका स्टॉप लॉस है, लॉन्ग करो इसको। अगर ये क्लोज नहीं करता ऊपर,
और या तो बिल्कुल खाली उसकी कैंडल की बस हल्का सा बॉडी खाली क्लोज होता है 50 के ऊपर, तो फिर हम इसको लॉन्ग नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल हल्की सी कोई बॉडी है उसकी, यानी कोई खास नहीं, यानी जो अभी चल रहा है, जो बॉडी अभी चल रही है तो फिर भी थोड़ी ज्यादा है। अगर ये बिल्कुल खाली इधर वो लाइन के ऊपर ही क्लोज हो हल्का सा, तो फिर हम उसको थोड़ा सा वेट करेंगे अगले कैंडल का, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर सेल प्रेशर काफी है जिसकी वजह से कैंडल अच्छा क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, कोई और कॉइन MA50 100 ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, इधर आप आ जाए, ये जो हमारा जो क्रॉस मारा है इसने वो इस जगह पे मारा है, फिर वही हुआ है, हम इधर थोड़ा ऊपर हम इधर थोड़ा ऊपर गए, नीचे आए इस जगह पे, फिर लॉन्ग किया, ऊपर गए, नीचे आए इस जगह पे, टेस्ट किया इसको, मगर लॉन्ग नहीं किया फिलहाल क्योंकि नीचे क्लोज हुआ है, तो हमने वेट किया कि ये दोबारा रिक्लेम करे। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि उसको अगर रिक्लेम किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो जाहिर है आप उसको हाथ नहीं लगाते हो, बल्कि एक्चुअली आपने इधर से लॉन्ग किया उसको, क्योंकि MA200 के ऊपर आया, टच किया उसको, ऐसे आपने लॉन्ग कर दिया, आपका रिस्क बहुत ही कम है, ज्यादा से ज्यादा आपका रिस्क होगा 1%। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में जब भी आप इस हिसाब से ट्रेड करते हो उसको। तो फिर आप ऊपर गए हो भाई यार, आपने इंतजार किया MA50 क्रॉस करे, वो भी कर लिया, तो आपने अपना लॉन्ग छोड़ा हुआ है, या स्पॉट ट्रेड हो या लॉन्ग हो जो भी हो। उसके बाद ये देखे अच्छा खासा ऊपर गया, दोबारा नीचे आए, ये टेस्ट किए, फिर लॉन्ग किया इसको, क्योंकि हमने देखा कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर नीचे आया, इस बार काफी दूर है तो ये ट्रेड नहीं होता, इधर जो है फिर इसने ब्रेक किया नीचे, रिक्लेम नहीं किया 50, नीचे आया 200 से लॉन्ग किया इसको। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं को देख के और यही चीजें जो चल रही हैं इधर, इसको बिल्कुल रेप्लिकेट करते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, कि जो इन कॉइन्स ने इधर किया है, कोई भी कॉइन में उठा के दिखाऊं आपको, आल्गो हो कुछ भी हो, जब भी क्रॉस करके, ये देखे कितनी बार यहाँ पे टच वच करके रिक्लेम करके ऊपर, फिर कितनी बार टच वच करके रिक्लेम करके ऊपर, इधर से फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ तो कुछ नहीं ट्रेड बनता हमारा, इधर भी नहीं बनता, इधर हमारा ट्रेड बनता है, फिर ऊपर गया, तो ये छोटे छोटे बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलते हैं। नीचे आया, रिक्लेम किया दोबारा, उसके बाद हमने ऊपर गए रिजेक्ट हो गए, मगर आपका प्रॉफिट तो बन गया इधर। इसी तरह फिर आप दोबारा नीचे आए हो, फिर इधर बहरहाल उसने होल्ड नहीं किया और नीचे 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 डाउन ट्रेंड शुरू। ठीक है, एटम देखें, हमने भी जब से क्रॉस, शाबाश, तो एटम का कोई क्रॉस दिख रहा ही नहीं। XRP, XRP का कोई क्रॉस इसने भी क्रॉस किया, ऊपर नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे काफी सारे हमें मिल रहे हैं, ये छोटे कैंडल्स दिखते हैं लेकिन परसेंटेज में बहुत ऊपर है, 8-8%। फिर नीचे आए, रिक्लेम किया, ऊपर गया, दोबारा काफी प्रॉफिट वगैरह। SRM देखते हैं, SRM ने बिल्कुल वही काम किया, नीचे आया, फिर इधर से जो है वो थोड़ा सा ऊपर, जूम करते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा ऊपर, यानी आपका 9-10% ऊपर, उसके बाद नीचे वापस, तो हमने उसको छोड़ देते हैं। फिर इधर ऊपर आया, फिर इधर हमारा 5-6-7% तो बनता ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, विक तक इवन एक्चुअली 11% बनता है। फिर नीचे आया, मैं 200 से लॉन्ग किया इधर तक, उसके बाद डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज क्या है, जो काम आप अप ट्रेंड में कर रहे हो कि जब भी टच कर रहा है आप उसको लॉन्ग कर रहे हो, यही काम आप करते हो शॉर्ट डाउन ट्रेंड में कि जब भी टच कर रहा है तो शॉर्ट करो, जब टच कर रहा है शॉर्ट करो, जब तक कि वो फाइनली उसको रिक्लेम ना करे। ठीक है जी, यानी आप 4-5-6 बार शायद प्रॉफिट कर लेते हो, और अच्छा खासा परसेंटेज वाइज, यानी आप 5-6 बार आप करो, 60-70-80% आपका इजीली बन जाता। और उसके बाद फिर जब तक फाइनली वो जो है वो रिक्लेम ना करे, तो तब तक आप उसको शॉर्ट ही करते जाते हो डाउन ट्रेंड में। यानी आप रून पे आ जाओ, इधर क्या हुआ, ब्रेक किया नीचे इसने, ठीक, बल्कि इधर, तो इसने फिर हमने इंतजार करना है 200 का, क्या वो ब्रेक होता है, नहीं होता, हो गया ब्रेक, बूम, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर आया, यहाँ पे टच किया, शॉर्ट कर दिया, फिर ऊपर आया, शॉर्ट कर दिया, इधर तो आया नहीं है, उसके बाद ये इधर करते करते इधर फाइनली, तो आप इधर इधर तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा शॉर्ट करने का, क्योंकि तो सीधा शूट हो गया, तो आपको पता है कि भाई अब तो हमारा मोस्ट लाइकली अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यहाँ से आप फिर वापस अपना जो है बायस रिवर्स करते हो, स्ट्रेटेजी को आप बदल देते हो, और वही करते हो जो हम पहले करते थे, कि आप लॉन्ग वॉन्ग ज्यादा ढूंढते हो और शॉर्ट्स कम ढूंढते हो। ठीक है, इसी तरह JRT, ये दोनों ब्रेक किए नीचे, शॉर्ट कर दिया, ऊपर आया, शॉर्ट कर दिया, ऊपर आया, शॉर्ट कर दिया, जब जब टच कर रहा है शॉर्ट करो उसको जब तक कि वो फाइनली उसको रिक्लेम ना करे। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं, बड़ा सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। मैं खुद ये बड़ी सिंपल सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने ग्रुप में भी सिखाई है कई बार, लोग बड़ा प्रॉफिट भी करते हैं इस पे, जो जो थोड़ा सा इंसान लोग हैं जो सीखते हैं और जो फिर जाके खुद थोड़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो तो पैसे बना रहे हैं। अक्सर ये जो लोग हैं उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, वो कहते हैं बस सिग्नल दो। तो आप लोग ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल है, बड़े तरीके से इसको आराम से आप लोग देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करना, डे ट्रेड करना, स्कैल्प ट्रेड करना, जो भी है स्ट्रेटजी आपकी जब ठीक होती है तो फिर आपका मसला नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी होता है, प्रॉब्लम नहीं होती आपको ज्यादा।
और बड़ा माइंड में क्लैरिटी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरा ठीक है, मेरा ट्रेडिंग अप्रोच भी ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी भी ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके ट्रेड्स वेट्स करते हो। लेकिन जब आप अर्न शर्ट जाके गैम्बलिंग शैम्बलिंग करते हो तो फिर कोई कोई पता नहीं है, बस पता नहीं क्या थोड़ा एक दो कैंडल ऊपर गए तो बस लॉन्ग करो, फोमो किया, इसी तरह जब एक दो कैंडल नीचे आए तो डर के ब्लॉक वो शॉर्ट कर दिया, या फिर कोई लॉस वॉस में गए हो हल्का फुल्का तो बस ट्रेड ही बंद कर दिया, ये वो। तो उधर बंदा इस तरह के लॉस वो ज्यादा करता है। लेकिन जब आप तरीके से स्ट्रेटजी के साथ चलते हो तो फिर आप लोग आराम से मतलब सेफ होते हो। ठीक है जी। अ, इसके अलावा जो है कुछ खास नहीं है मेरे पास। मेरे ख्याल से काफी था जिसमें स्विंग ट्रेड हमने कवर कर लिया है, डे ट्रेड कर लिया है। पहली वीडियो में भी मुझे याद नहीं कि हमने क्या क्या किया था। ये दोनों एक बार हम मिटा दें। टू 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 टू। हाँ तो हमारा मेरे ख्याल से सब हो गया तकरीबन। डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, ये वो, फिर हमारा वो आरएसआई, स्टोकेस्टिक, वो सब कुछ हो गया। इचिमोको क्लाउड वाला हो गया। अप ट्रेंड्स में आपने मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके कैसे शॉर्ट लॉन्ग करना है वो हो गया। अप ट्रेंड कैसे पता करना है वो हो गया। डाउन ट्रेंड कैसे, वो हो गया। डाउन ट्रेंड में शॉर्ट वोट कैसे करना है वो सब हो गया। और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन हो गया सारा। तो तकरीबन सब हो गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है वैसे। हाँ, एक चीज़ है जो मैं भी थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब भी आप ये जो स्ट्रेटजी सारी, पहले तो आप वीडियोस जो है ना, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया ये, मगर जाहिर इसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं इसलिए कवर करने भी लंबा हो गया वो। जब आप कोई ट्रेड करो ये सारी स्ट्रेटजी सीखने के बाद, तो मेहरबानी करके ऐसे नहीं करें कि जाके आपने पूरा वॉलेट डाल दिया, उसको 10x लॉन्ग कर दिया। ये तरीका नहीं होता। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं, समझते हैं बस पता नहीं हमने क्या देख लिया, अभी कोई अलादीन का चिराग हमारे पास आ गया। तो करना आपने ये तरीके से कि आपके अप्रोच ये होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 है, ठीक है जी, ये आपके पास 1000 है ट्रेड करने के लिए, ठीक है टोटल। आप इसमें से 300 लेते हो, $300 को जो आप ट्रेड करते हो, और लेवरेज आप मैक्सिमम 5x रखो अपनी, ठीक है। 5x लेवरेज रख के $300 से ट्रेड करते हो, तो एटलीस्ट आप 50 ट्रेड करो। 50 ट्रेड करने के बाद आप देखो कि भाई आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितने हुए 50 में से, और लॉस है आप कितना कितना आपके हुआ है। अगर 60% से ऊपर है तो फिर इसका मतलब है आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। यानी आपका आप सही कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सही कर रहे हो। बेशक कि बीच में थोड़ी गलतियां हो रही होंगी मे बी, मगर ओवरऑल स्टिल क्योंकि आप 60% प्रॉफिट में हो वर्सेस 40% लॉस, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप उसके बाद क्या करते हो कि आप 300 की जगह जो है वो आप इस दफा फिर आप 400 डालो। 400 डालने के बाद वही 5x जो है वो आप लगाते हो लेवरेज, और फिर आप दोबारा से 50 ट्रेड करते हो, ठीक है जी। इस दफा आपने कोशिश करना है कि भाई 60% से आप उठ के आप 70% पे आओ। और जो भी आपने गलत समझा है बीच में या कोई भी गलती की है, जब आप ये सारा प्रैक्टिस कर रहे होगे, 50 ट्रेड्स बहुत होते हैं, इसमें इंसान को पता चल जाता है मैं क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्या मैंने थोड़ा फोमो किया, ये किया वो किया, जो भी है। क्योंकि कॉइन्स बहुत सारे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि किसी एक में एंट्री मिस कर दी है तो आप बोलो यार नहीं फोमो करके डाल दो, चलो भाई लॉन्ग करो इसको। नो, इंतजार करें, कॉइन बहुत सारे हैं, आपको हमेशा दिन में 4 5 6 8 10 बड़े अच्छे सिग्नल मिलेंगे, तो उस मजे से आप लोग स्कैल्प कर सकते हो। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, वो फालतू है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तंबाकू नोशी की तरह है वो। तो 70% पे अगर जब आ गए फॉर एग्जाम्पल, और आप 50 ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब है 30% लॉस 70% प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप आ जाते हो $500 पे। $500 से आप ट्रेड करें, और अगेन 5x में भी आप 6x पे चले जाएं इस बार, या 7x पे चले जाएं, ठीक है जी। 7x पे चले गए वही 50 ट्रेड करें दोबारा से। कोशिश करें कि आपकी जो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट है वो 80% हो, ठीक है जी। यानी 10 में से आप 8 बार प्रॉफिट कर रहे हो, 2 बार लॉस कर रहे हो, और ये बिल्कुल डूएबल है, ये अचीवेबल है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मगर सिर्फ पेशेंस चाहिए, सही ट्रेडिंग अप्रोच चाहिए, और क्लैरिटी चाहिए, जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई इसमें मेरा अपने इमोशन नहीं है, सब सेट है, सारी स्ट्रेटजीज वगैरह सब जगह पे है, सब सेट है। और उसके बाद फिर आप उसको जाके ट्रेड वेड करते हो और देखते हो वहां भी 80%। अगर आप पहुंच जाओ 80% पे,
तो उसके बाद आपको कोई 85-90% आने पे कोई ज्यादा मसला नहीं है। कोई उस टाइम तक आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि आप जितना डिसिप्लिन हो चुके हो, सही लफ्ज है, कि आप उसके बाद कोई फोमो शोमो तो आप कभी करते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 100-150 ट्रेड कर लिए। तो और सही स्ट्रेटजी के साथ 100-150 ट्रेड किए हैं, तो फिर आप कभी भी इतना घबराते नहीं हो, कोई टेंशन में नहीं होते हो कि भाई यार ये फोमो शोमो ये सारी चीजें बिल्कुल आपके लिए कोई माना नहीं रखती। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखो इतनी परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर आप अपना मार्जिन बढ़ाओ, लेवरेज नहीं बढ़ाओ। लेवरेज वही रखें 4x 5x 6x, मगर लेवरेज वो मार्जिन बढ़ा दें तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप अगर लेवरेज मार्जिन बढ़ा रहे हो तो फिर आप लेवरेज भी बढ़ाओ। मार्जिन आप रखो 1000 और लेवरेज रखो वही 6-7x, तो उसका मतलब है कि आप फिर भी 6-7 हजार से ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि 1000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6000 है, 7 से करो तो 7000 है। ठीक है, तो आप लेवरेज वही रखें और आपके बाद अपना मार्जिन जो है थोड़ा बढ़ा दें और उसके बाद आप ट्रेड करें। ये तरीका है। एक चीज मैं क्विकली बताने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला था वो जो मैंने क्या नाम है वो क्रिप्टो स्कैनर का दिया था, तो वो उसके लिए प्रीमियम अकाउंट चाहिए। आप लोग इस वेबसाइट पे जाएं, क्रिप्टो एक्स स्कैनर, इस पे आप लोग जाएं तो इधर आपको बड़ी जबरदस्त चीज मिलेगी। यहाँ पे USDT लिख के उसके बाद कॉन्फ़िगर, इसमें आप आ जाओ, इधर अपना वॉल्यूम अपने हिसाब से, ये स्टैंडर्ड है, मैंने नहीं किया हुआ, ये खुद ही लगा हुआ है, तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हो कि यानी 500,000 वॉल्यूम हो आपका। ड्रॉप अलर्ट्स गेन अलर्ट्स, यानी ड्रॉप जो नीचे और गेन जो कमा रहे, जो प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसमें भी 500,000 आप मिनिमम रखते हो। प्राइस वगैरह आपसे पूछता है तो आप कुछ भी रखें, ये स्टैंडर्ड है, मैंने नहीं किया हुआ है, तो आप इधर कुछ भी करें, मिसाल के तौर पे 0.1 कर दें इसको फॉर इंस्टेंस। ठीक है जी, आपकी मर्जी, कुछ भी करें, तो उस हिसाब से वो कॉइन्स जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जो है आप वापस पे क्लिक करें तो उसके बाद आपके पास इधर आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होता रहता है। इधर नीचे भी आपको बता रहे हैं न्यू लो शिव लो फलाना ढिमकाना, और इधर बता रहे टॉप लूजर्स कौन से हैं और टॉप विनर्स गेनर्स कौन से हैं। यहाँ पे क्या फर्क है या ये क्यों अच्छी चीज है, मैं आप इसको बाइनेंस फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज इसलिए है कि आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है कॉइन में, 24% में उसका चेंज कितना है, यानी ऊपर या गया हो या नीचे गया हो, तो 24 घंटे में कितना ऊपर गया कितना नीचे गया परसेंटेज वाइज वो भी आ गया आपके पास, और साथ में उसका प्राइस भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप इधर क्लिक करो तो इसका चार्ट भी खुल जाता है, मगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके खोलेंगे, तो ये है BNF MTL USDT। ठीक है, हम इधर आ जाते हैं और हम इधर इसको MTL USDT P अच्छा ये देखें भाई, तो इसने कहा है कि 24 घंटे में 5.9% ऊपर गया है, वॉल्यूम इसका इतना है, और उसके बाद आप 24 आवर वॉल्यूम ये है, तो ये कौन सा वॉल्यूम, और उसके बाद प्राइस जो है वो 2.68 पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा बम्बार्ड चीज है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको, और कितना जबरदस्त अप ट्रेंड है ये। ठीक है, रिसेंट लो हायर लो, सही है, ये रेजिस्टेंस है, फ्लिप किया इसको अगर, तो ये जगह है आप इधर जिधर इसको लॉन्ग कर सकते हो। इधर से आपको सिग्नल बनाने में बहुत सा इजी हो जाएगा, बस खाली कॉइन इधर से उठाएं, ये आ गया BMX या BNX USDT परपेचुअल। ठीक है, अच्छा इधर क्या सीन हुआ है कि ये कह रहा है भाई कि 24 आवर्स में -3.8% वो नीचे गया है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल दिख रहा होगा आपको, और ये नीचे गया है। ठीक है, अच्छा अब बगैर देखे कुछ या बगैर कोई तुक्का मारे या कोई बगैर कोई ट्रेड वो इंडिकेटर की, ये पता है मैं सपोर्ट है हमारा, एक दो बार पहले इधर टच करके ऊपर गया है, इधर भी टच करके ऊपर गया है, इधर भी ये टच पॉइंट है, तो ये जगह जो है हमारा सपोर्ट है। ठीक है जी, तो हमें पता है अगर इसको होल्ड किया तो उसके बाद मोस्ट लाइकली जो है ये जाहिर है एक बाउंस ऊपर मारेगा, और उसके बाद फिर ये हो सकता है वापस नीचे आ जाए, अगर तो ये हायर लो बनाता है और ये रिजेक्ट होता है इधर से तो फिर नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक घंटे पे क्या सीन कर सकते हैं आप, कि वही जो है किधर है अपना वो इंडिकेटर्स वगैरह स्टोकेस्टिक, और उसके बाद RSI और KDJ, ये तीनों आपने लगा लिए। ठीक है जी, इसको मैं वापस, ओहो खोलो ना इसको चाचा। ठीक है जी,
अच्छा, एक बार इसको हम यूं करें और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, एंड देन हम इधर आके इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, 15 मैंने ऐसे ही किया उसको, वो थोड़ा सा उसको स्मूथ कर देता है तो ज्यादा वॉलेटाइल टाइप नहीं दिखता वो, कि बार बार ऊपर नीचे हो रहा हो, तो थोड़ा स्मूथ करता है उसको। अच्छा, अभी हमने क्यों खोला है, वहां से हमने कॉइन देखा, कॉइन हमें मिल गया। अब इंतजार करेंगे ये नीचे आ जाए ऑल द वे, और उसके बाद तीनों क्रॉस मारे, तीनों क्रॉस मारेंगे, हम इसको लॉन्ग कर देंगे, तो हमें वहां पे इजी स्काल्प सिग्नल मिल गया। ठीक है जी, बजाय इसके कि आप बैठो सुबह शाम इधर क्लिके मारो, कर सकते हो वो भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप कॉइन ऐड करें अपने पास, जो भी कॉइन्स आ रहे हैं यहाँ पे फर्ज करो आप लिखो भाई डैडी। ठीक है, डैडी तो नहीं है, मम्मी होगा शायद, मम्मी, मम्मी भी नहीं है, ओहो बुरे दिन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास उधर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आप बारी बारी बस उस पर क्लिक करके देखें खाली भी कौन कौन से कॉइन आपके हिसाब से आपको वो एक कोई चांस मिल रहा है, कोई इस तरह मतलब अपॉर्चुनिटी है किसी कॉइन को लॉन्ग करने के लिए, नहीं तो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इधर आ जाए, इधर आपको वो खुद ही जो है वो दे रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि 500,000 वगैरह लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पे खाली 500 लिख या 5000 लिखूँ ना, तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा कॉइन्स आ जाए। ठीक है, और टाइम फ्रेम भी वन सेकेंड भूल गया था मैं, कि टाइम फ्रेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या यहाँ पे 1 घंटा आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो खुद ही यार 30 सेकंड बाद मेरे ख्याल से या 10 सेकंड बाद वो उसको रिफ्रेश करता है। अच्छा, टॉप वॉल्यूम गेनर्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम गेनर्स में भी हमें MTL API 3 वगैरह वगैरह, उसके बाद मैट्रिक शैट्रिक ये सारा यहाँ पे हमें मिला है, तो काफ़ी वॉल्यूम आया इन कॉइन्स में। तो मैट्रिक जैसा कॉइन है फॉर इंस्टेंस, हम इधर जाते हैं और मैट्रिक USDT परपेचुअल, ये हमने देखा इधर, ओह हो जबरदस्त। ठीक, ये मैट्रिक हम देख रहे हैं। अब मैट्रिक जो है 1 आवर पे इस तरह बुरी तरह है नीचे, अब 15 मिनट्स पे भी अच्छा खासा नीचे है। अब हम इसको वेट करके देखते हैं, पहले हमने अपना सपोर्ट वगैरह लगा लेना है। वंस अगेन बेहतर है कि हम ये लगाएं इधर यूं। ठीक है जी, ये लगाने का मकसद क्या है कि भाई ये पूरा जो एरिया है ना, वो एक लाइन से कवर नहीं होता। ठीक है, ये डेविएशन टाइप समझे इसको नीचे, और उसके बाद हम इंतजार करेंगे अभी कि ये जो लेवल है क्या ये इसको होल्ड करेगा या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये उसी बॉक्स के अंदर है, और इधर अभी ये कोशिश कर रहा है कि इसको होल्ड करे। तो हम देखते हैं अभी इसके बाद क्या होता है। अगर तो इसको होल्ड किया यहाँ पे, तो तब तक स्टोकेस्टिक और थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी ये ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे आने के बाद जब तक ये ऐसे 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 यहाँ पे यूं करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये क्रॉस मारने लगेंगे ये भी और ये भी, तो फिर उस जगह पे हम इसको लॉन्ग कर देंगे, एंड देन आप उसको इजी स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। ठीक है, आप उसको इजी स्कैल्प कर सकते हो। तो ये जो कॉइन्स है बहरहाल, या ये जो वेबसाइट है आपको ये फ्री है, तो आपको यहाँ पे कोई क्रिप्टो स्किनर के प्रीमियम या ट्रेडिंग व्यू का कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं चाहिए। तो इधर आप इधर आ जाए इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है जी, तो मैं थक गया हूँ बोल बोल के, मेरे ख्याल से काफ़ी उम्मीद है कि ये आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा, ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ सिखाई है आप लोगों को। ठीक है, चले जी, ऑल राइट।